एंजल किस तरह से काम करते हैं और कैसे हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में जो हासिल करना चाहते हैं, मे बी इट इज अ मेंटल पीस और सक्सेस और व्हाटएवर, उसको कनेक्ट कर पाएं। दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, दे आर द गार्डियंस। वो आपके गार्डियन एंजल है और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। टेक्निकल लोचा जैसे कि एआई में आजकल पॉसिबल ही हो सकता है, तो क्या कभी किसी एंजल से जो कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो गड़बड़ हो जाए तो क्या कुछ नेगेटिव भी हो सकता है? योर माइंड इज योर ब्रह्मा, योर हार्ट इज योर विष्णु एंड योर बॉडी इज योर शिव। अगर कोई इंसान लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहता है, कैसे हासिल करे? If your life purpose is matching with your soul purpose, then it is even more powerful and more better and you work happily. आपने कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ भी एंजल थेरेपी की हुई है। Yes, yes, definitely. किस तरह से बॉलीवुड को इम्पैक्ट करती है एंजल थेरेपी और कुछ एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर पाएं? हम सभी लाइफ में कभी ना कभी उम्मीद करते हैं कोई हमें आए और गाइड करे कि हमें कौन सी चीज़ करनी है और कौन सी नहीं करनी है। लेकिन क्या हो कि आपकी लाइफ में एंजल्स आ जाएं और वो आपको बताएं कि आपको ये करना है, इस टाइम पर करना है, ये नहीं करना है और ये तो ज़रूर ही करना है। तो आज का ये पॉडकास्ट इसी पर बेस्ड है। कल्याण कुमार जैन हमारे एंजल थेरेपिस्ट हमारे साथ आज मुंबई से पहुँचे और वो सारी चीज़ें बताएं जो एक्चुअली हम लाइफ में जानना चाहते थे। अगर आप भी अपनी लाइफ को और आसान और कमाल और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आप ही के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं द नवनीत शो। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द नवनीत शो सर। थैंक यू नवनीत फॉर इन्वाइटिंग मी। क्योंकि हम लोग बात करते हैं मुंबई की ना, जब तो ऐसा कहते हैं कि मुंबई में बारिश जब आती तो खतरनाक होती है ना, ऐसे नहीं आती। लेकिन इस बार आपका स्वागत इंदौर में वैसे ही बारिश के साथ हुआ है क्या? यस यस यस। अदरवाइज इंदौर कैसा लगता है आपको, किस तरह से? इंदौर ये मेरी सेकंड विजिट है एंड आई लव द सिटी, बेसिकली फॉर द फूड आल्सो एंड फॉर द क्लीनलीनेस आल्सो। ग्रेट। एंड इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल सिटी। स्पिरिचुअली मतलब किस तरह से देखते हैं आप? क्या खास है जो स्पिरिचुअली आपको लगता है बेहतर है इंदौर में? इट हैज़ इट्स ओन पेस। अपना एक उसका ठहराव है शहर का। हाँ। खाने पीने का एक अलग ही वाइब्रेंसी है जिसको हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं फूड में। जी। लोग अगर खाते तो चाव से खाते हैं, यानी प्रेम से खाते हैं। दे डोंट काउंट कैलोरीज। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फूड के मामले में, वाइब्रेशन के मामले में। जी। एंड कहाँ पर भी देखो तो कहीं ना कहीं यू विल फाइंड दैट देयर इज वन और द अदर एनर्जी वॉर्टेक्स। एनर्जी वॉर्टेक्स का मतलब है कोई प्राचीन मंदिर, प्राचीन कोई ऐसी जगह जहाँ पर 200, 300, 400 साल का कुछ ना कुछ इतिहास है। So that is there over in this city and that is why the city is on one of the top spiritual healing places in India. सुपर्ब, ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा। और थोड़े यहाँ से दूर गए तो यू तो नो ऑलरेडी, उज्जैन है, महाकालेश्वर है, ओंकारेश्वर है, पास क्या चाहिए फिर। जी ग्रेट। चलिए भगवान महाकाल का नाम हमने ले लिया है, शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं। मुझे बताइए, कर्म बड़ा या कर्मा बड़े या थेरेपी? कर्म बड़े हैं जी। कर्म होंगे तो थेरेपी होगी, नहीं तो किसकी थेरेपी करोगे? ठीक बात है। कर्म तो होने ही है, चाहे तुम कोई भी हो, तुम्हारे कर्म तो है। 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, हजारों साल से जब से तुम्हारी आत्मा का क्रिएशन हुआ है तब से लेकर अब तक तुम्हारे जो भी कर्म है वो तुम आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करते आते हो, नए कर्म करते जाते हो। और ये जो समय का पहिया है, कर्मों का जो पहिया है, दिस गोज ऑन एंड ऑन जी। और उसके लिए थेरेपी रिक्वायर्ड होती है, तो हर जन्म में अलग अलग थेरेपी लेते हो। राइट। अच्छा, ऐसे हो जाता है। आपने कहा आप कर्मा क्लियर करते हैं। यस। क्या प्रोसेस है और थोड़ा इसके बारे में प्लीज बताएं, कर्मा क्लियर कैसे होता है? कर्मा क्लियर करने के लिए फिर हमको कार्मिक थेरेपी की बात करनी होगी। ठीक बात है। मुझे लगा था मैं एंजल थेरेपी की बात करने वाला हूं, हम उस पर भी आएंगे धीरे धीरे। कार्मिक थेरेपी जो है इट डील्स विद द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक बात। ओके, दिस इज योर कार्मिक थेरेपी। ये आपका मैस्कुलिन साइड है और ये है आपका फेमिनाइन साइड। ओके। ये दोनों जब मिलते हैं तो यू नो की कुंडलिनी बनती है, चक्र बनते हैं, राइट? तो जब भी कर्मों का कुछ भी आता है तो पहले वो तुम्हारे शरीर को अफेक्ट करता है। तुम्हारे ऑरा में 5, 7, 10 साल के पहले से वो कर्मों का इफेक्ट जो है घूम रहा है। ठीक है। बीमारी के तौर पर जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं, वेदर इट इज कैंसर, वेदर इट इज डायबिटीज, वेदर इट इज एनीथिंग एल्स, कट क्लियर डिलीट, व्हेनेवर आई टेक द नेम ऑफ द सो कॉल्ड नेगेटिव बीमारीज या कुछ भी, तो मैं कट क्लियर डिलीट बोलता हूँ ताकि वो मेरे ऑरा में नहीं रह जाए। ठीक है। तो ये आपके ऑरा में 6, 7, 8, 10 साल से घूमते रहते हैं। और जब भी कोई ऐसा कर्म का वाक्या या कर्म का कोई कांड आपके जीवन में ट्रिगर होता है तब फिर आपको ये आना ही आना है। और वो आपको संकेत ऑलरेडी दे देता है शरीर में
कि वो आने वाला है। अच्छा, और उस टाइम पे अगर आप कभी ध्यान नहीं देते हो तो फिर इट कम्स डीपली इनटू योर बॉडी एंड इट अफेक्ट्स योर बॉडी। सो कर्मा अफेक्ट्स योर बॉडी। ठीक है। कर्म को रूल करने के लिए बेसिकली 3 चक्र दिए गए हैं। सबसे नीचे है आपका मूलाधार मूलाधार चक्र, जी। उसके बाद में है स्वादिष्ठान, उसके बाद में है मणिपुरा, और उसके ऊपर यहाँ पर है अनाहता, विच इज योर हार्ट चक्र। ठीक है। अभी जो कर्म है इट इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स, ठीक है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर। तुम क्या कर रहे हो अभी? यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर विच इज योर अर्थ। अब मेरे पैर भी नीचे है, तुम्हारे पैर भी नीचे है, ठीक। हम लोग ये अर्थ पे रह रहे, सो वी आर यूजिंग द अर्थ, वी आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द अर्थ। ये हो गया आपका वाटर एलिमेंट। ठीक है। हम लोग जो खाना खा रहे हैं दैट इज मेड बाय फायर, Right. अग्नि से बनता है, ठीक है। वो आपका 3rd एलिमेंट हो गया। वी आर टेकिंग ब्रेथ, Yes. वो आपका 4th एलिमेंट हो है। गया, एयर। जी तो ये चारों एलिमेंट और ये पूरा स्पेस, अभी ये जो आपका स्टूडियो है दिस इज योर स्पेस। जी। मैं जहाँ पर बैठा हूँ मेरा स्पेस है। हाँ। जहाँ पर भी हम 2 पैर नीचे रख देते हैं और जहाँ पर बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, वो हमारा स्पेस एनर्जी हो जाता है। इट इज योर ब्रह्मांड। अच्छा, आई एम ठीक सॉरी, है। हाँ, इट इज योर ब्रह्मांड। ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान। इट्स योर सेंटर एंड अराउंड यू इज योर स्पेस विच इज योर ब्रह्मांड। ठीक है। तो ये जो 5 तत्व है ये आपके कार्मिक थेरेपी में आ जाते हैं। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर तुम इन तत्वों पे काम करोगे, इफ यू वर्क ऑन दीज एलिमेंट्स वन बाय वन अलोंग विद द चक्रस, तो तुम अपने कर्मों को क्लियर कर सकते क्लियर हैं। कर सकते हो आहिस्ता आहिस्ता। बहुत सारे प्रोसेसेस है वैसे तो। हाँ हाँ। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ कार्मिक थेरेपी। लेकिन ठीक एक है। कर्म आपको पता कैसे चलते हैं, ये तो ये आपको आपके एंजल्स ही बताते हैं हाँ, और उसी पर हम आ रहे हैं अब। कि 2 साल के बाद शायद ये हो रहा है, या 3 साल के बाद ये हो रहा है, या दिस इज द गाइडेंस, दिस इज एक्सेट्रा, या फिर यू कैन नो इट बाय एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। ठीक है। बहुत सारी थेरेपीज दी गई है, बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज दी गई है हमें, जहाँ से हम जान सकते हैं कि हमारे कर्मों का इफेक्ट कब, कैसे और किस रूप में आने वाला है। ओके। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ योर कार्मिक थेरेपी। और ये एंजल हेल्प करते हैं हमें समझने, बताने में? यस यस यस। अगर आप एंजल थेरेपी को प्रैक्टिस करते हो या एंजल्स को बिलीव करते हो, या एंजल शब्द जाने दो, अगर आप अपने कोई भी देवी देवता को मानते हो, जो भी है, आपकी कुल देवी हो या आपके कुल देवता हो या आपके ग्राम देवता हो, आपके स्थान देवता हो, या तुम जो घर में रह रहे हो वो आपके वास्तु देवता हो, कोई भी हो, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, दे आर द गार्डियंस। वो आपके गार्डियन एंजल है और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। ओके। जब वो आपको प्रोटेक्ट करे तो वो आपको साइंस देते रहते हैं। लेकिन हम तो इतने बिजी है कि हम कोई साइंस देखते ही नहीं है ना। हमें इतना इंट्यूशन आता है, सपने आते हैं, हंचेस मिलते हैं, आइडियाज मिलते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं, क्योंकि पूरे दिन हम लगे पड़े दूसरे कामों में। ठीक है। अगर थोड़ा सा शांति से आधा पौना घंटा बैठ गए और पूरे दिन का इंट्यूशन क्या आ रहा है वो अगर तुमने सोच लिया, लिख लिया, और उसके ऊपर थोड़ा सा विचार विमर्श कर लिया, पढ़ाई कर ली, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर ली, तो फिर आपको पता चलेगा कि आप यू आर ऑलरेडी हैविंग एवरीथिंग इन योर एरिया, इन योर स्पेस। आपके पास जो जो आपको चाहिए वो आपको मिल ही रहा है। ठीक बात है। सो उससे आपका कार्मिक थेरेपी सॉल्व हो जाता है। अब एग्जैक्टली मैं जानना चाहता हूँ कि एंजल किस तरह से काम करते हैं और कैसे हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में जो हासिल करना चाहते हैं, मे बी इट इज़ अ मेंटल पीस और सक्सेस और व्हाटएवर, उसको कनेक्ट कर पाएँ। सो मेरा सवाल लो अभी कि तुम आज अभी जब सुबह निकले तो तुमने कहाँ पर अपना मत्था टेका, या कहाँ पर हाथ जोड़े, या कौन से भगवान को याद किया? भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण को याद किया। तो फॉर यू राइट नाउ ही इज योर एंजल। ठीक। जब भी आप उनको याद कर रहे हो तो उनका जो भी वाइब्रेशन है वो आप में नियर अबाउट एटलीस्ट 1 to 10% तो आ ही जाता है। ठीक है। और आपको वो वाइब्रेशन, आपको वो एनर्जी गाइड करती है। और वो वाइब्रेशन कहाँ से आता है? थ्रू योर ब्रेथ, थ्रू योर कॉन्शियसनेस, जिसको हम लोग चेतना बोलते हैं। आज आप अफ्रीका में हो, यूएस में हो, कनाडा में हो या इंडिया में हो, ऑल ऑफ अस आर ब्रीदिंग। वो पूरा खेल ही है वही है का, जी कॉन्शियसनेस का है। हाँ। तो ये जो कॉन्शियसनेस है इससे हम अपने इष्ट को जागरूक कर सकते हैं। अच्छा। वी कैन वर्क, देयर इज अ प्रोसेस जो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। सो आप अगर 5 मिनट भी वो प्रोसेस करो डेली तो यू आर गेटिंग अट्यून्ड। दिस इज कॉल्ड एज अट्यूनमेंट इन इंग्लिश। अट्यूनमेंट का हिंदी शब्द तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अलाइनमेंट। हाँ, ट्यूनिंग बिठाना बोल सकते हैं। ट्यूनिंग एक ठीक है, फ्रीक्वेंसी के तौर पे, फ्रीक्वेंसी कनेक्ट करना। जैसे अभी तुम रेडियो में थे तो तुमको पता है कि 56 पॉइंट पे ये फ्रीक्वेंसी आएगी, उस पे तो वो वाली फ्रीक्वेंसी जब हमारी और हमारी चेतना की या ब्रेथ की या कॉन्शियसनेस की कैच हो जाती है तो वी आर एबल टू कनेक्ट टू एनर्जी। तो थोड़ा इंट्यूशन हमारा बढ़ जाता है। अब जब इंट्यूशन बढ़ता है तो हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स खुलते हैं। आकाशिक
रिकॉर्ड्स जब खुलते हैं तो उनमें से हमको आइडिया आ जाती है, इंट्यूटिव कुछ गाइडेंस आ जाता है, नॉलेज आ जाता है, कोई नेक्स्ट स्टेप दिया जाता है कि आप इसको फ़ोन करो, इससे जाके मिलो, ये बुक ले लो, कल ये काम कर लेना, परसों जाके वो कर लेना, या वो गली मत जाना. यू आर ऑलवेज गेटिंग दैट इंट्यूशन एवरी टाइम. और वो इंट्यूशन कब मिलता है? जब तुम अपने इष्ट को अच्छी तरह से मैं ये नहीं बोलूँगा वर्शिप करते हो, लेकिन उनको अच्छी तरह से एक्नॉलेज करते हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज एनर्जी. इट इज़ एनर्जी. हाँ जी. चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्धा हो, जीसस हो, कोई भी हो. इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ एनर्जी. जब तुम एनर्जी को एक्टिवेट करते हो, उसके भी 3 प्रोसेस है. दिस इज योर ब्रह्मा, दिस इज योर विष्णु एंड दिस इज योर महेश. ओके. वो भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है. जब आपने ये एनर्जी एक्टिवेट कर ली तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड खुलते हैं थ्रू योर क्राउन चक्र. दिस इज योर क्राउन चक्र. क्राउन चक्र, राइट. आकाशिक रिकॉर्ड्स में से जब आपको आपका थोड़ा थोड़ा नॉलेज आने लगता है, थोड़े थोड़े रोज के जो भी आपको साइंस मिलने लगते हैं, सिंबल्स मिलने लगते हैं, चिन्ह मिलने लगते हैं, जी. सो देन यू अंडरस्टैंड कि अभी मुझे ये करना है और ये नहीं करना है. हाँ. तो वो क्या हुआ? एंजल का गाइडेंस हुआ. अब ये एंजल का गाइडेंस अगर फिजिकल फॉर्म में देखना है, हाँ. तो इट इज़ थ्रू कलर्स, इट इज़ थ्रू नंबर्स, इट इज़ थ्रू साइंस, इट इज़ थ्रू वेरियस अदर मेथड्स, जिसके ऊपर एक पूरा अलग से ही पूरा एक पॉडकास्ट भी हुआ किया जा सकता है. यस यस यस, किया भी जा सकता है और हुआ भी है. राइट. उसको हम लोग बोलते हैं एंजल साइंस. ठीक है. बार बार वही चीज़ आपके सामने आना. ओके, तो वो हो जाता है एंजल साइंस. गार्डियन एंजल का आपका एक क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्शन हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज द वे इट वर्क्स. और मेरा जो पूरा काम है इतने सालों का, आई एंड माई वाइफ 15 years वी हैव बीन रिसर्चिंग एंड वर्किंग ऑन ओनली 3 subjects: आकाशिक रिकॉर्ड्स, एंजल थेरेपी, कार्मिक थेरेपी. सो दैट इट टोटली कवर्स योर एंटायर बॉडी. यहाँ से लेकर नीचे जाओगे, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, इट इज योर कार्मिक थेरेपी. राइट. हार्ट इज योर एंजल थेरेपी बिकॉज दे आर ओनली विद लव एंड लाइट. राइट. और इसके ऊपर जाओगे तो है आकाशिक रिकॉर्ड्स. ठीक है. तो ये 3 पूरा जो सब्जेक्ट है उसका ट्रायंगल हो जाता है. आकाशिक रिकॉर्ड्स, एंजल थेरेपी, कार्मिक थेरेपी. ठीक है. आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है उससे आपको आपका लाइफ पर्पस पता चलता है. आप अभी क्या कर रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो, यू वर एन आरजे, दैट बिकम्स योर लाइफ पर्पस. If your life purpose is matching with your soul purpose, then it is even more powerful and more better, and you work happily. Did you enjoy your 17 years of RJing? Yes. So it was your life purpose also and your soul purpose also. Right. Then comes your core purpose. Core purpose जो है क्या है? शरीर मिला है, पृथ्वी पर आए हैं तो भोगना ही है सब कुछ. ओके, एंजॉय करना ही है. यू हैव टू ईट, यू हैव टू ड्रिंक, यू हैव टू मेक फन, यू हैव टू हैव सेक्स, व्हाटएवर इट इज. जो भी भोग करने आए हो संसार में, इट इज कॉल्ड एज कंजम्पशन, इट इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंस. और वो शारीरिक होता है. ओके, ये होता है हार्ट से, ये होता है माइंड से. सो ये माइंड आ गया, ये हार्ट आ गया, और ये बॉडी आ गया. ठीक है. ये जो त्रिकोण है इसके अंदर है तुम्हारी आत्मा, योर सोल. एंड द सोल नीड्स टू कंप्लीट ऑल 3 alignments properly. Your mind is your Brahma, your heart is your Vishnu, and your body is your Shiv. शिव इज द डिस्ट्रॉयर. इसलिए शरीर नश्वर है. जाने ही वाले हो, तुम भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा. सही बात. आत्मा अमर है. आत्मा अमर है. दिल विष्णु है. जो भी काम करते दिल से करते, उसका जो पैसा आता है वो अलग ही, उसका एक अलग ही मजा है. दिमाग से जो पैसा लाते हैं वो भी ठीक है, लेकिन ये विजडम है, दिस इज नॉलेज. सो ये पूरा एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर बैठ गए तो 3-4 घंटे भी लग जाएंगे, बट विल कम टू योर क्वेश्चंस. यस, ग्रेट. तो एंजल का काम क्या होता है? अगर इसको इस तरह से देखा जाए कि जैसे अलादीन का चिराग था, तो अलादीन से जो बोल दें वो कर देता था. क्या एंजल के थ्रू हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं? एंजल्स का काम है तुमको गाइड करना. अच्छा. वो आपको कुछ लाके नहीं देंगे. ठीक है. करना आप ही को है. करना आप ही को है. ठीक है. दे आर देयर टू गाइड यू, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट यू, दे आर देयर टू शील्ड यू. वो आपको ये बताते हैं कि ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है. ऑप्शंस दे देते हैं. अच्छा. चुनना तुमको है. अच्छा. तुम क्यों चुनोगे? क्योंकि तुम अपने कर्मों के हिसाब से ही चुनने वाले हो. माँ बाप बचपन में बोल रहे हैं कि बेटा वहां पर मत जाओ, खड्डा है, तुम गिर जाओगे. तो भी हम जाते हैं, गिरते हैं, हमें लगती है और हम उठते हैं, क्योंकि हमें वो कार्मिक साइकिल पूरा करना होता है. सब लोगों ने अपने अपने माँ बाप की बात अगर मान ली होती तो आज हम कहीं के कहीं होते, वो अलग चीज है. जरूरी भी नहीं कि माँ बाप हमेशा सही ही बोले, वो भी एक चीज है. लेकिन एंजल्स क्या करते हैं? दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन सी, and you choose according to your free will. Right. You are a human, you have free will. Free will and the power of choice. तो आज तुम्हारा मन हुआ तो तुम पाव भाजी खाओगे, आज तुम्हारा मन हुआ तो डोसा खाओगे, आज तुम्हारा मन हुआ तो तुम कुछ और खाओगे. No one is forcing you to eat anything. तो एंजल्स आपको ये नहीं बोल रहे कि ये मैंने प्लेटर दे दिया है, अभी आप ये करो स्टेप बाय स्टेप. There is no guide book.
गाइड बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक नहीं है। इसलिए एंजल थेरेपी का क्या होता है, GOT गॉट उसका फॉर्मूला है, GOT गॉट। G इज फॉर गाइडेंस, O इज फॉर ऑप्शंस एंड T इज फॉर टाइमलाइंस। अच्छा। तो जैसे अगर तुमने मुझे सवाल पूछा कि अकेले रह के अब मैं बोर हो गया हूँ, अब मुझे शादी करनी है, कोई कंपेनियन चाहिए, और अगर आप मेरे पास आए एंजल थेरेपी का सेशन लेने के लिए, तो वॉट एवर इट इज़ दैट आई डू द प्रोसेस एंड यू विल गेट ऑप्शंस कि देखो भाई 2024 में शादी का कोई योग नहीं आ रहा है। व्हेन आई से योग, आई एम नॉट सेइंग इट एस्ट्रोलॉजिकली, कीप इन माइंड, बट यू कैन चेक इट विद एन एस्ट्रोलॉजर लेटर। अच्छा, ठीक है। तो एंजल्स आपको बता देते कि 2024 में कोई योग नहीं है। 2025 में आपके 3 योग हैं सपोज, अच्छा। और ये 3 योग है जून में, अगस्त में और सपोज नवंबर में। उन तीनों में से भी नवंबर का योग 100% है, और जो दोनों है वो 90% है। अभी चॉइस तुमको करना है। फिर उससे एंजल्स तुमको वो भी गाइड सकते हैं कि शादी अब्रॉड होगी कि इंडिया में होगी। अच्छा। लड़की she will be from abroad or she will be from India. All this guidance is given. This is all guidance. तो तुमको सारा गाइडेंस मिल जाता है। अभी वो ऑप्शंस और गाइडेंस जो तुमको मिले हैं उसमें से तुमको चूज करना है कि मुझे जून में शादी करनी है, मुझे अगस्त में शादी करनी है, मुझे नवंबर में शादी करनी है, अब्रॉड शादी करनी है, इंडिया में शादी करनी है, लव मैरिज करना है, क्या करना है, नहीं करना है, भाग के शादी करनी है, व्हाटएवर इट इज दैट यू वांट टू डू, यू चॉइस। एंड देन यू गेट द टाइमलाइन, और वो टाइमलाइन निकल गया। जैसे अभी तुमको टाइमलाइन मिला कि जून, अगस्त और नवंबर, वो टाइमलाइन अगर निकल गया देन यू हैव टू वेट फॉर अनदर टाइमलाइन, अनदर सेशन। और ये जो टाइमलाइन है इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी वॉर्टेक्स। ये हर एक के जीवन में हर साल में 1 या 2 ऐसे वॉर्टेक्स पॉइंट आते हैं, जब उन जहाँ पर भी वो हाथ डालेंगे वो काम होने वाला है। अच्छा। तुम उसको एस्ट्रोलॉजिकली ऐसे भी बोल सकते हो कि सारे ग्रहमान तुम्हारे फेवर में है। हाँ, बहुत बार ऐसे होता बोलते है हैं, हाँ। कि तुम जहाँ पर भी हाथ डाल रहे हो सब काम होते जा रहे हैं। हाँ। तो एंजल्स तुमको वही पहले से थोड़ा इत्तला कर देते हैं। हाँ। जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी अगर तुम गए वहां पर भी तुमको बताएंगे कि ये साल में ये करोगे तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। दैट इज अ प्रेडिक्शन। अगर नहीं किया तो ये, और अगर करना ही है तो XYZ करना होगा। यहाँ पर ये प्रेडिक्शन नहीं, दिस इज गाइडेंस कि अगर करोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं करोगे तो आगे और भी ऑप्शंस है। ठीक बात है। तो एंजल्स, to answer your question in short, angels are there to guide you always. It is a guidance. कि this and this is available. What you choose is up to you. They never interfere in your destiny. जैसे अगर तुम एस्ट्रोलॉजी में जाओगे तो शनि महाराज तुम्हारे डेस्टिनी में इंटरफियर करेंगे कि भाई तूने बहुत पाप किया, अभी रुक, अभी समझाता हूँ तुझे, या राहु वैसे आएगा, या जो कोई भी है, ठीक है, तो वो इंटरफियर करेंगे, वो तुमको सुख चैन से रहने नहीं देंगे। जब तक तुम रोके खून के आंसू नहीं रोगे तब तक वो तुम्हारे पूरे जो प्रायश्चित पूरे नहीं हो जाते तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। ठीक बात है। यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पर तुमको गाइडेंस मिल गया, आज नहीं सोच रहे हो, आज नहीं समझ रहे हो, कल समझोगे, कल नहीं, परसों, परसों नहीं तरसों, नॉट इन दिस लाइफ टाइम, नेक्स्ट लाइफ टाइम, नॉट इन नेक्स्ट लाइफ टाइम, और भी बाद में। ठीक है। और फिर अगर इतना डीप में गए तो फिर कार्मिक थेरेपी से फिर आगे तुमको जाना पड़ता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। फिर तुमको पता चलता है कि 100 साल पहले का क्या हिसाब किताब था, 200 साल पहले का क्या हिसाब किताब था। आई हैव गॉन अप टू 300 400 years, आई थिंक इट्स 350 के आसपास, 1888, 17 समथिंग 3 लाइफ टाइम्स आई हैव गॉन। ठीक है। और मेरी तीनों लाइफ टाइम में जो भी एंजल्स है वो भी सेम है, और जहाँ का जो भी था वो भी सेम आया, यानी इतने कर्म पूरे करने पड़ते हैं। वाह। तो जैसे आपने कहा कि पिछले जन्म में जाकर कुछ देखा जाना, ऐसा क्या हर किसी के लिए संभव है और कैसे किया जा सकता है? थोड़ा सा प्लीज उस बारे में कुछ प्रैक्टिकल बताएं। ये एक्चुअली सब्जेक्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन का है, और एंजल थेरेपी में थोड़ा इसका है विवरण, लेकिन बाकी डिटेल में तो हम यहाँ पर नहीं जाते बिकॉज दैट इज़ नॉट द सब्जेक्ट। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर एंजल्स गाइड कर रहे हैं तो फिर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहिए। ठीक है। एंजल्स अगर ना बोलते तो ज़रूरी नहीं। अगर आप 100 लोगों का सैंपल ले लो तो उसमें से 96% लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है। लेकिन एक फैड हो जाता है ना कि जो भी मार्केट में अवेलेबल है नया तो सब करना है। हाँ। तो उसमें क्या हो जाता है, उनके पास कोई ठोस कुछ रीज़न तो होना चाहिए। जैसे अगर किसी को एरोप्लेन में बैठने के लिए डर लग रहा है, फोबिया है, तो एक बात हो गई। अगर कोई बार बार इतनी मेहनत करके गधे जैसी मजदूरी कर रहा है और तो भी उसका पैसा नहीं बच रहा और वो पाई के लिए तरस रहा है, तो एक बात हो गई। या लाइक फॉर एग्जाम्पल, ओके, मेरे वाइफ का एग्जाम्पल ले लो। शादी होने से लेकर टिल लास्ट 5 years तक
अगर उनको कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में वॉशरूम जाना था, चाहे वो थिएटर हो, एयरपोर्ट हो, देन ऑल्सो शी वॉज नॉट एबल टू गो, इतना फोबिया था. एंड शी वुड टेल मी कि नहीं, यू वेट आउटसाइड एंड यू टेल माई नेम, देन ओनली आई विल गो. इतना फेयर था. और फिर जब हम लोग डॉक्टर तृप्ति जैन के पास गए, जिनके पास से मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ट्रेनिंग ली है, ठीक है, तब वो ट्रेनिंग के दौरान और वो सेशंस के दौरान उसका वो फोबिया निकला. तो ऐसे बहुत बार होता है कि जिनको ज़रूरी है उनको करवाना है. तो उसमें भी वापस एंजल्स आपको कैसे हेल्प करते हैं कि एंजल्स बोलते हैं कि दिस इज़ अ वेरी डीप इशू, दिस इज़ अ कार्मिक इशू ऑफ प्रीवियस लाइफ टाइम्स. बहुत जन्मों से ये इशू तुम्हारे लिनिएज में आ रहा है, या तुम्हारे डीएनए में आ रहा है, या फिर तुम्हारे लाइफ सोल पर्पस में आ रहा है. तो तुमको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहिए. एंजल्स बोलेंगे तो करवा लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं. नहीं तो फिर एंजल्स बोलते कि डू कार्मिक थेरेपी. नहीं तो एंजल्स बोलेंगे क्लियर योर आकाशिक रिकॉर्ड्स. नहीं तो एंजल्स बोलेंगे जस्ट प्रैक्टिस व्हाट इज देयर और व्हाट एवर इज कम इन योर सेशन एंड इट्स मोर देन इनफ. दैट्स इट. आई बिलीव गाइडेंस जो मिलता है वो एकदम क्लियर मिलता है. पर क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो कनेक्शन हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं, बिठाना चाह रहे हैं एंजल के साथ में, वो कभी गड़बड़ हो जाए, जिसे कि हम लोग इसको बोलते हैं टेक्निकल लोचा, जैसे कि एआई में आजकल पॉसिबल ही हो सकता है. तो क्या कभी किसी एंजल से जो कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो गड़बड़ हो जाए, तो क्या कुछ नेगेटिव भी हो सकता है? वो गड़बड़ उसी समय होगी जब आपका इंटेंशन क्लियर नहीं होता. इट ऑल कम्स डाउन टू यू. अच्छा, एंजल्स यहाँ पर, अब जैसे मानो ये एंजल है, ओके, ठीक है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर खड़े और तुमको देख रहे, गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, जो कुछ भी वॉट एवर यू आर डूइंग, वो सब देख रहे हैं. इट इज देयर टू प्रोटेक्ट यू. आई से इट बिकॉज एंजल का यहाँ पर जेंडर नहीं है, मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं, इट्स एनर्जी. इट इज देयर टू प्रोटेक्ट यू. अंटिल एंड अनलेस यू आस्क द एंजल फॉर हेल्प, इट विल नॉट इंटरफियर. ओके. जैसे तुम क्यों जाते हो मंदिर, हे भगवान ये नौकरी लग जाने दो, हे भगवान मुझे ये घर मिल जाने दो. तुम मांगते हो ना जी, वैसे ही तुम्हें हेल्प मांगनी है. और ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ ना. मम्मी भूख लगी है, डैडी पैसे चाहिए, पिक्चर जाना है तो उसके साथ. इट्स लाइक दैट ओनली. इट्स लाइक दैट ऑलवेज ना. यू आस्क एंड यू रिसीव. क्रिश्चियनिटी के बाइबल में भी दिया है ना, वही फॉर्मूला तो दिया है, आस्क एंड यू शैल रिसीव. तो ईच एंड एवरी रिलीजन में ये बोला गया है, समझाया गया है कि आप पूछो, आप मांगो, और आपका इंटेंशन क्लियर है तो आपको मिलेगा. सो टू आंसर योर क्वेश्चन इन अ वेरी प्रॉपर वे, अनलेस एंड अनटिल यू आस्क, यू विल नॉट गेट गाइडेंस. और अगर तुम नहीं पूछोगे तो तुम्हारा रास्ता तुम भटक जाओगे. क्योंकि शायद तुम्हारा इंटेंशन क्लियर भी नहीं होता है कभी. बहुत बार लोगों का इंटेंशन क्लियर नहीं होता है तो वो लोग रास्ता भटक जाते हैं. तो एंजल की बजाय वो कोई दूसरी इविल एनर्जी अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसको हम लोग एंटिटी बोलते हैं. जी जी. तो जहाँ पर फियर है वहाँ पर लव है ना. लव और फियर इट इज ऑलवेज देयर. Where there is lies, there are truth. Where there is day, where there is night. This universe is only made up of these two energies, na? Right. Which are always trying to balance each other. तो entities है, घोस्ट, भूत, प्रेत, एंटिटीज, आपको जो भी उनको नाम देने, अलग अलग कलर, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के जो भी नाम देने, सब दे दो जी. और एक जगह दूसरी एनर्जी है. सो द एनर्जी इज ऑलवेज बैलेंसिंग. आज के पिछले 15 सालों के जितने भी सुपर डुपर हिट फिल्म्स जो भी है हॉलीवुड के, वो आप निकाल के देख लीजिए. द थीम इज ओनली गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग. वेदर इट इज हैरी पॉटर, वेदर इट इज मार्वल का कोई हीरो, वेदर इट इज स्पाइडरमैन. है क्या, एक है सुपर हीरो, उसके सामने एक विलन है, दूसरा सुपर हीरो और एक नया विलन, 10 सुपर हीरो और 10 विलन. तो है क्या, इट्स ऑलवेज अ क्लैश बिटवीन द गुड एंड द बैड, द इविल एंड द व्हाटएवर यू से, गॉड लाइक और जो भी है. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि सर्टेन लाइफ टाइम में यू विल गो टूवर्ड्स द नेगेटिव, सर्टेन लाइफ टाइम में यू विल गो टूवर्ड्स द पॉजिटिव. बिकॉज जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे नेगेटिव को, तो आपको पॉजिटिव का मजा भी नहीं आएगा. सही बात है. जब तक आप में ईगो नहीं होगा, आप किसी की बुराई नहीं करोगे, आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं करोगे, आप किसी को धोखा नहीं दोगे, आप किसी को चीट नहीं करोगे, तो उसका ऑपोजिट आपको समझ में आएगा नहीं. या जब तक वो आपके साथ नहीं होता है, तब तक उसका अनुभव आपको नहीं मिलेगा. सो एंजल्स यहाँ पर देखते रहते हैं, ठीक है, कि ये कर रहा है, करने दो, धक्का खा रहा है, खाने दो, चीट कर रहा है, करने दो, आखिर में जाएगा किधर. आज नहीं तो कल उसको आना ही आना है और उसको पूछना ही पूछना है. वेदर इट इज 100 years, 200 years, 300 years, इट्स अ फैक्ट जी. एंड देयर आर पीपल जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में गए और जो रिग्रेशन में जाने के बाद में जब उनको याद आता है कि उन्होंने 100 साल पहले ऐसे ऐसे किया था, किसका मर्डर किया था, या XYZ किसके पैसे खाए थे, किसका धन खाया था, किसका रेप किया था, उनको 150 साल के बाद पछतावा होता है. और ये सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है, डॉक्टर तृप्ति जैन के शो में आया था राज पिछले जन्म का
लिलीपुट करके एक एक्टर है, यस यस, उनका एग्जाम्पल है, आप देखिए उनके पैर क्यों कट हुए थे, क्या हुआ था. इफ यू ऑब्जर्व दैट एपिसोड वेरी केयरफुली, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग कर्मा. ओके. कि व्हाई इज ही शॉट इन दिस लाइफ, व्हाई वर द लेग्स. तो इफ यू गो एंड सी द एंटायर स्टोरी, व्हाट डिड ही डू और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो यू अंडरस्टैंड दैट. सो वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पीपल से लाइक दैट, व्हाट, karma is a bitch or something like that. Karma is a bitch. I will not say that, cut, clear, delete. I say karma is there for you to give you its taste everywhere. You cannot escape. हर चीज का टेस्ट मिलेगा yes, आपको. yes, definitely. ग्रेट. तो अगर हम जैसे इस स्पेस में बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी एंजल पूरे हमारे चारों तरफ अभी भी है. 100%. ओके. मैं अभी टी शर्ट चेंज कर रहा था, आई जस्ट सॉ मोबाइल ऑफ करना था मुझे. मैंने बोला क्या है सब बराबर, व्हाटएवर, गिव मी अ साइन. मोबाइल लिया, 333 3 दिख गया, मोबाइल ऑफ कर दिया, हो गया काम. आई गॉट माई साइन. आते समय गाड़ी मेरे सामने से गई 333. एयरपोर्ट से बाहर निकला 333. सो टुडे आई सॉ 333 3 times बिफोर कमिंग हियर. सो दैट्स एन एंजल नंबर. अभी मेरे लिए वो एंजल नंबर 33 का है, यानी मेरे गुरु मेरे साथ है. ठीक है. मेरे गुरु यानी नीम करोली बाबा. मॉर्निंग में सुबह घर से जब मैं निकल रहा था बाहर, दरवाज़ा मैंने खोला, बंद किया, लिफ्ट के लिए मैंने बटन दबाया और ओला के लिए मैंने कैमरा ये किया. तो आउट ऑफ द ब्लू, मैं कोई क्लाइंट को पहचानता भी नहीं, ऐसा एक अननोन क्लाइंट ने मुझे नीम करोली बाबा का फोटो भेज दिया सुबह सुबह. वाह. वो क्लाइंट न मुझे जानता है न मैं उनको जानता हूँ, मैंने नंबर भी नहीं सेव किया था. तो वो हो जाता है कि आज मेरे साथ में गुरु कहीं ना कहीं साथ में आ रहे हैं, कुछ न कुछ है. सुपर. सो दैट्स अ साइन, बट यू नीड टू ऑब्जर्व इट केयरफुली कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. ठीक बात है. हम लोग हमारे इस टॉपिक से थोड़ा सा हटेंगे, हम नीम करोली बाबा पर चलते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो इस देश के बाहर तक पहुंच गई है. देश के बाहर से लोग आते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स लेकर जाते हैं. ये तो सब अभी पता चला है, अभी पता भी चला रहा है. हाँ, बट इट हैज बीन देयर सिंस अ लॉन्ग टाइम. कुछ बताइए ना उनके बारे में और थोड़ा सा. मैंने उनका नाम पहली बार रीड किया था डॉक्टर वेन डॉयर की बुक में, जब मैं मेरी ट्रेनिंग कर रहा था हीलियो लाइफ की और एंजल थेरेपी की. हीलियो लाइफ की 2015 में और एंजल थेरेपी 2008 से मेरी ट्रेनिंग शुरू थी. ठीक. तभी कहीं पर मिस्टर रामदास और डॉक्टर वेन डॉयर और इन 2-3 लोगों की बुक्स मेरे हाथ में आई, उसमें मैंने पढ़ा था कि नीम करोली बाबा. ठीक. उसके बाद में कुछ मैंने ध्यान दिया नहीं. इट वॉज 2014 की, बार बार मुझे कुछ आ रहा था कि जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज़ देयर, जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज़ देयर. आई वेंट ऑन द नेट, कहाँ पर कैची धाम, कहाँ पर नैनीताल, मैं कभी गया नहीं. आई वेंट, और जो भी अनुभव हुए वो तो सब पर्सनल है. तो फाइन, देन इट्स लाइक दैट, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स. तो शायद मेरा वो स्पिरिचुअल ग्रोथ एट द एज ऑफ बिटवीन 33 to 37 होना था, तो मुझे मेरे गुरु मिल गए. सो आई हैव ऑलवेज सेड कि द गुरु चूजेज यू, यू डू नॉट चूज द गुरु. तुम गुरु चूज नहीं करते, गुरु आपको चुनता है. गुरु हमें चूज करता है. ठीक है. और उसके पहले आई वॉज नॉट इवन बिलीविंग इन द कंसेप्ट ऑफ गुरु, लेकिन इतने गुरुओं का आशीर्वाद मिला है, बट आई वॉज नॉट बिलीविंग इन द कंसेप्ट ऑफ गुरु. आई सेड आई एम माई ओन गुरु. वो थोड़ा ईगो भी था उस टाइम पे, जवान होते हैं, तो आई सेड मैं खुद ही तो अपना गुरु हूँ ना. मेरे में श्वास है, मेरे में कॉन्शियसनेस है, मेरे में ब्रेथ है, इफ आई कैन ओके कनेक्ट, तो मैं खुद अपना गुरु हो गया. तो फिर बाद में जैसे जैसे एज होता है, विजडम आता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स खुलते तो थोड़ा विजडम आता है, तो फिर वो पता चलता है कि दीज आर ऑल डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. तो अभी नीम करोली बाबा के बारे में तो मैं क्या बताऊँ, अभी जो भी सेलिब्रिटीज उधर जाके उन्होंने जो सब कर दिया है. ईच एंड एवरीवन नोज अबाउट हिम नाउ. वन थिंग व्हाट आई वुड से इज कि नॉट ओनली ही, इंडिया में एज फार एज वॉट एवर जो जितना मैं भी रिसर्च और पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम इवन ट्राइंग टू मेक अ कार्ड डेक ऑन दैट. सो 46 गुरुज है ऐसे. अच्छा. 46. These हमारे are, इंडिया में? Yes. These are not only gurus, these are ascended masters. एंजल थेरेपी में उनको बोलते हैं ascended masters. ये जो ascended masters है, ये है भी और नहीं भी. इसका मतलब कि जैसे आप ले लो महाअवतार बाबा जी, श्री चैतन्य महाप्रभु, गगन गिरिनाथ. अच्छा, ठीक है. ओके. उसके बाद में और भी ऐसे बहुत सारे होंगे, अभी मुझे इतने सारे नाम तो याद नहीं आ रहे, बिकॉज आई एम जस्ट. तो दीज पीपल वर देयर on earth, they came here, they were there in physical form, और फिर उन्होंने या तो समाधि ले ली या जो कुछ भी whatever उनका शरीर कैसे क्या हुआ त्याग दिया, but they are there now also. और ओके, जिनको दर्शन देना है उसको दर्शन दे देते हैं. that is the real test of a guru. अच्छा. he is there but he is not there.
आपको कभी ऐसा दैट दर्शन आई कैन नॉट शेयर, हाँ दैट आई कैन नॉट शेयर। ठीक है। सो दिस हैपेंस विद मेनी पीपल, बहुत लोगों के साथ में ये होता है और बहुत लोगों को इस चीज़ का अनुभव होता है, और जब ये अनुभव होता है तुम्हारी लाइफ बदल जाती है, देन योर पाथ कंप्लीटली। कहाँ पर मैं क्या कर रहा था, बोर्डिंग स्कूल चला रहा था मैं और मेरी वाइफ, अच्छा पंचगनी में बोर्डिंग स्कूल चला रहे थे इतने सालों से, और फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब, जिसमें करोड़ों की इनकम है एजुकेशन फील्ड जी में, बोर्डिंग स्कूल में, यस यस उसको रातों रात बंद करके पंचगनी छोड़ना, वापस बॉम्बे आना, और फिर ये 1 साल का ब्रेक लेना, हाँ पूरा 1 साल घर पे बैठा रहा और इन चीज़ों के बारे में पढ़ाई करता रहा, जाते रहा, वर्कशॉप अटेंड करते रहा, ट्रेनिंग अटेंड करते रहा। आई वेंट अब्रॉड, इवन माई वाइफ ऑल्सो वेंट अब्रॉड टू डू सो मेनी ट्रेनिंग्स। ठीक है। सो ये सब चीज़ें होती है, तो दिस इज ऑल द गाइडेंस ऑफ द गुरु ओनली ना। 2 चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा। द नॉलेज इज ऑल फ्रॉम इंडिया, बट द मार्केटिंग, द स्ट्रक्चर एंड द डिसिप्लिन ऑफ फॉलोइंग इट इज ऑल फ्रॉम द वेस्ट। हम उस चीज़ को मार्केट नहीं कर पाते, हाँ हम उस चीज़ का पैकेज नहीं बना पाते। योगा यहाँ का है, हाँ लेकिन आप जाओ अब्रॉड, हाँ हॉट योगा, कोल्ड योगा, बिक्रम योगा, $100 एन आवर, $50 एन आवर, ऐसे क्लासेस चलते जी हैं। जी जी हम वो यहाँ पर कर नहीं पाते क्योंकि वो यहाँ पर फ्रीली अवेलेबल है, हाँ तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है और उसका चार्ज नहीं है। हाँ सो दैट इज वन थिंग व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, कि द स्पिरिचुअल पार्ट इज इन इंडिया, ऑल द गुरुज आर फ्रॉम इंडिया, लेकिन ये गुरुज का मुझे भी दूसरे किसी के बुक से पता चला। व्हाई? हाँ बिकॉज वी आर ऑल बिजी इन आवर ओन वर्ल्ड। हाँ हाँ, और जब कोई और विदेश का बताया तो हमको ज़्यादा इम्पैक्ट लगता है उसका, और हम बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं उससे। डेफिनेटली। Right. आप अभी भी जाइए यूट्यूब पे, आपको बार बार 3 वीडियो दिखेंगे, स्टीव जॉब्स का, यस, उसके बाद मार्क में ज़करबर्ग मार्क का। जकरबर्ग और जूलिया रॉबर्ट्स, Yes. वो तीनों के फोटो दिखेंगे और बार बार वो Yes. नीम करोली बाबा का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जो 2015 के पहले कोई जानता भी नहीं था और करता भी नहीं था। हाँ जाने माने उतने ही लोगों को पता था और वो जाते थे, करते थे, सब कुछ खुला था वहाँ पर, कुछ भी नहीं था। अभी वापस वही हो गया, वहाँ पर भी सब बैरिकेड वगैरह लग गए। तो ये एक इशू है इंडिया में कि कोई भी चीज़ की वहाँ पर सेलिब्रिटी गया या कोई अब्रॉड का वहाँ पर आके उधर ये उसके कर बाद दिया, ही वो उसके बाद में वहाँ पर सब बैरिकेड लग जाते हैं बस, और वो बैरिकेड लग गए तो फिर वो समझ लोगे दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। यस। एक आपने कहा था गुरु जो है आपको चुनते हैं, अब सारे गुरुओं की थॉट प्रोसेस अलग है, आप भी अब उनकी प्रोसेस या उनके पाथ पर फॉलो कर रहे हैं उसको, तो कहीं फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं कभी कि ऐसा नहीं? No. नहीं, एवरीबॉडी इज एट लीस्ट इन माय फैमिली वी हैव अपना अपना फॉलो कर रहे हैं। ऑलवेज मेड इट वेरी क्लियर, जिसको जो जमता है करो। ऐसा नहीं कि वी आर अ वेरी पायस एंड रिलीजियस फैमिली। रिलीजन अलग चीज है, Religion is different, yes. स्पिरिचुअलिटी Yes, अलग it's चीज है। different, yeah. सो वी ईट, वी ड्रिंक, वी गो फॉर मूवीज, वी हैव फन, वी डू एवरीथिंग, व्हाटएवर जो भी करना है, व्हाट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स डज। हमने कोई संन्यास नहीं लिया है, हाँ लेकिन विथ फॉलोइंग द व्हाटएवर वी हैव टू फॉलो आल्सो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रिचुअल नहीं बनाया उस चीज को। अगर कोई भी एक चीज रिचुअल के रूप में हो गई कि आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करके कर रहे हो बिकॉज 200 पीपल आर डूइंग इट और 2000 पीपल आर डूइंग इट, देन इट डज नॉट वर्क फॉर यू। सो जैसे कल ही एक डिजिटल मार्केटिंग वाले मेरे पास आए थे मिलने के लिए बॉम्बे, ठीक है। तो ये करना है, ये करना है सर, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। आई सेड यू हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, दिस इज व्हाट 200 पीपल आर डूइंग, ऑल 200 पीपल आर गोइंग दिस साइड, नाउ शो मी समथिंग, आई विल गो दिस साइड। सिंपल। सुपर सुपर। अच्छा, जैसे हमारे हिंदू धर्म की बात करें, ऐसे कहते हैं ना Okay. कि बुद्धि की देवी जो है वो सरस्वती हैं, हाँ। लक्ष्मी देवी जो है वो संपत्ति धन की हैं, इस तरह से अलग अलग डिवीजन बना दिए गए हैं। एंजल की भी डिवीजन है? ये सब एंजल्स ही है, ये सब गार्डियन एंजल ही है, ये सब डिवाइन गॉडेसेस ही है। तो जब मैंने आपको बोला कि ये ब्रह्मा, तो दिस इज योर सरस्वती, दिस इज योर लक्ष्मी एंड दिस इज योर काली, इट्स फिक्स्ड। राइट। सो वैसे ही गार्डियन एंजल्स का भी एक अलग अलग है। माइकल अगर हम लोग क्रिश्चियनिटी के हिसाब से जाते हैं तो आर्क एंजल माइकल को जब हम लोग रहते हैं, ही इज एन ऑलराउंडर। ओके, आर्क एंजल रफाइल को लेते तो ही इज फॉर हेल्थ, और कोई आर्क एंजल को लेते तो कोई बुद्धि के लिए, कोई किसके लिए। इसी तरह अपने भी देवी देवताओं का एक अलग अलग है। इस तरह इस्लाम में भी फरिश्ते हैं, बुद्धिज्म में भी बहुत सारे एंजल्स और गार्डियन एंजल्स है। ईच एंड एवरी रिलीजन में फरिश्ते यानी एंजल और गार्डियन एंजल अपनी जगह है, अपना काम है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सुपर कॉन्शियसनेस विच इज गॉड, विच यू कॉल गॉड, या जो भी आपको नाम देना है, वो सुपर कॉन्शियसनेस अलग है। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज एनर्जीज विच हैव बीन गिवन डिफरेंट नेम्स। तो गणेश जी को ले लो, ठीक है। ही इज अ गार्डियन एंजल इन ईच एंड एवरी होम,
भारत के कोई भी कोने में जाओ जी आप, जी प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स एंड कल्चर्स पहले वर्शिप किसको किया जाता है? गणेश जी। गणेश जी देयर राइट इज अ सर्टेन रीजन फॉर दैट, वॉट एवर इट इज। ही इज द गार्डियन एंजल, ठीक। ही इज द विघ्नहर्ता। उनसे ही इक्वल में गिने जाओगे तो हनुमान जी आते हैं, इष्ट देव है, जी। जागृत है। जी ओके, ठीक है कहा गया है कि जब तक राम का नाम होगा तब तक हनुमान जी का नाम रहेगा और वो ओके, तो वो भी अमर हो गए। ठीक तो है। दीज टू, अच्छा अभी इनको अगर आप थोड़ा डिटेल में स्टडी करो, आप कोई भी मंदिर जाओ, जी अंदर कोई देवी या शंकर भगवान या जिनका भी कोई है जो गंबारा है, मेन है, सैंक्टोरम जिसको बोलते हैं, उनके बाहर आपको गणेश जी और हनुमान जी मिलेंगे। तो बाहर क्यों है? वो इष्ट देव है, दे आर द प्रोटेक्टर्स, दे आर द गार्डियन एंजल्स। हाँ कहीं कहीं पर काल भैरव होते हैं, कहीं पर दूसरे कोई होते हैं, कहीं पर बहुत सारे होते हैं। सो देर इज दिस गार्डियन एंजल का पूरा एक ये हायरार्की बोलो, टीम बोलो, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, इट इज देयर। सो यू शुड नो थ्रू योर ओन एक्सपीरियंस एंड थ्रू योर स्टडी और वॉट एवर इट इज कि तुमको कौन से गार्डियन एंजल से तुमको बेनिफिट हो रहा है। दैट्स इट, सिंपल। राइट। लोग मैनिफेस्टेशन में बड़ा बिलीव करने लगे हैं आजकल। एंजल भी मैनिफेस्टेशन में कहीं सपोर्ट करते हैं किसी चीज़ को हासिल करने पाने में? ये मैनिफेस्टेशन जो वर्ड यूज हो रहे हैं ना हम लोग जो कर रहे हैं, इट्स अ वेरी वेस्टर्न वर्ड। अच्छा। सो ठीक है, आप जो बोल रहे हो मैनिफेस्टेशन, आई विल ऑल्सो गो अलॉन्ग विद इट। एंजल थेरेपी में वी कॉल इट रिसीविंग, ओके। और इवन मोर बेटर देन दैट वी कॉल इट एक्टिवेशन। मैनिफेस्टेशन का यहाँ पर जो आपके हिसाब से मतलब होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ मैनिफेस्ट कर जी, लिया, राइट? जी, जी। तो वो टर्म के लिए वो ठीक रहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मैनिफेस्टेशन वर्ड ठीक है। लेकिन एंजल थेरेपी के लिए वर्ड है एक्टिवेशन। ठीक है। आपको कौन सी एनर्जी एक्टिवेट करनी है, कौन सा ऑरा एक्टिवेट करना है, कौन सा पॉइंट एक्टिवेट करना है। जब अगर मुझे कुछ विजडम, एजुकेशन, नॉलेज से रिलेटेड कोई टॉपिक के ऊपर कुछ करना है तो आई एम गोइंग टू एक्टिवेट माई ब्रह्मा। तो ये मैं मेरे ये दोनों हाथ ऐसे लेता हूँ, विच इज कंसिडर्ड एज माई मेल एनर्जी एंड माई फीमेल एनर्जी। ठीक है। ये जो दोनों नाग जो है कुंडलिनी वाले, इनको हम ऐसे लेते हैं एंड वी एक्टिवेट दैट पॉइंट। ओके। तो आई कॉल इट एक्टिवेशन। तो एंजल थेरेपी का थोड़ा I avoid the word manifestation as such. So when you ask me कि how, what was your question exactly? What can you manifest? मैनिफेस्ट करने में क्या एंजल हेल्प करते हैं? हाँ, तो एंजल्स आपको आपके पॉइंट्स, आपकी एनर्जी और आपका ऑरा एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं, एंड देन यू अट्रैक्ट दैट थिंग और यू रिसीव दैट थिंग और यू अलाउ दैट थिंग इनटू योर बॉडी। दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग इन एंजल थेरेपी। So it is programming my money, programming my health, programming my akashic records, ठीक है। programming my day, आज का दिन कैसे जाना है, ठीक है। प्रोग्राम करना उसको। जैसे हम कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसके अंदर एक प्रोग्राम डालते हैं, वैसे हम अपनी लाइफ को भी, अपने दिन को भी, अपने कोई भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को भी प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग माई रिलेशनशिप्स, प्रोग्रामिंग माई एंजल्स तक भी अभी मेरा कोर्स चालू है। प्रोग्रामिंग योर एंजल्स, अपने एंजल को कैसे प्रोग्राम करना है। इट्स एनर्जी ना, राइट। आप एनर्जी को प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन सही ढंग से और सही इंटेंशन से करना। राइट। हम लोग क्या करते हैं, वी आर ह्यूमंस। जब हमसे कोई काम नहीं बनता है, मंदिर, मस्जिद, चर्च हम जाते हैं, प्रे करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, जी। नंगे पैर चल के आऊंगा, प्रसाद करूंगा, लड्डू करूंगा, सोने का छत्र चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये सब क्या हो रहा है? दिस ऑल प्रोग्रामिंग ना। Right. वी आर डीलिंग, वी आर ट्रांजैक्टिंग एंड इट्स फाइन। It's fine. It's okay, it's not wrong. The intention behind that is very important. वो अच्छा And if होना the चाहिए। intention matches the integrity, हाँ। intention matches the integrity, then जो भी आउटकम है वो तो अच्छा ही होने वाला है। राइट। सो टू आंसर योर वर्ड कि मैनिफेस्टेशंस एंजल्स के साथ में कर सकते हैं, यस वी कैन डू अ रिसीविंग पार्ट, अलाउिंग पार्ट एंड अ प्रोग्रामिंग पार्ट विद एंजल्स बाय डूइंग सर्टेन थिंग्स। जैसे दिस इज ऑल्सो वन प्रोग्रामिंग, ठीक है। ओके, व्हेन आई क्लीन द ऑरा, दिस इज ऑल्सो वन प्रोग्रामिंग। ठीक है। यहाँ तक कि जो मेरे पैरों की उंगलियां हैं उनको भी इस तरह प्रेस करके प्रोग्राम किया जा सकता है। सो ये सब प्रोग्राम फॉर व्हाट? प्रोग्रामिंग ऑफ योर बॉडी पार्ट्स टू इंक्रीज योर वाइब्रेशन। ओके। सी कोई भी चीज़ तुम्हारे अंदर कैसे आने वाली है, वो तुमको जो भी चीज़ चाहिए तुम उसका पहले एक, क्या बोलते हो उसको, प्रोटोटाइप बनाते हो। ठीक है। अगर किसी को गाड़ी इन्वेंट करनी तो उसने पहले उसके बारे में सोचा है, प्रोटोटाइप बनाया, डायग्राम बनाया, स्केच बनाया, उसके ऊपर काम किया, ये किया। ठीक है। जैसे हमने अभी किसकी बात की थी, मार्क ज़करबर्ग की या सपोज स्टीव जॉब्स की। ठीक है। पहले उन्होंने लैपटॉप का, कंप्यूटर का, आईफोन का
प्रोटोटाइप बनाया होगा, वैसे ही हम लोग हमको जो भी चीज़ चाहिए उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर वो हम लोग एंजल्स को ऑफर करते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग अफर्मेशंस करते हैं, डेक्लेरेशंस करते हैं, पावर स्टेटमेंट्स करते हैं, वेरियस कलर्स इस्तेमाल करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, ये सब प्रोसेसेस है। दीज आर ऑल कॉल्ड एज मेटाफिजिकल प्रोसेसेस। और जब ये मेटाफिजिकल प्रोसेसेस तुम्हारे इंटेग्रिटी और तुम्हारे इंटेंसिटी के साथ में मैच करते हैं, तब तुमको तुम्हारा सो कॉल्ड आउटकम, सॉरी आई डोंट यूज द वर्ड आउटकम ऑल्सो, तुमको तुम्हारा सो कॉल्ड जो भी गाइडेंस है वो मिल जाता है। राइट। आपने एक ऑरा वर्ड इज यूज किया। पहली बात, ऑरा क्या होता है और ऑरा क्लीनिंग एक चीज होती है, ये कैसे किया जा सकता है? ऑरा इज योर फील्ड ऑफ एनर्जी। ठीक है, ओके, ऑरा इज योर फील्ड ऑफ एनर्जी। मैं यहाँ पर बैठा हूँ लगभग 3.5 फुट तक, ये किसी ने यूट्यूब में बाय मिस्टेक एक पॉइंट डाल दिया 3.5 किलोमीटर, मैंने उनको बोला भी है चेंज करो आप, लेकिन वो पता नहीं बिजी है अपने इसमें, तो चेंज करेंगे बाद में। ठीक है, 3.5 फुट तक आपका ऑरा आपके पास हमेशा एक्टिव रहता है। ठीक है। अभी मैं और आप बैठे हैं, यू आर टॉकिंग टू मी, आई एम टॉकिंग टू यू एंड वी आर डिस्कसिंग समथिंग। ठीक है, आपका ऑरा मेरे ऑरा के साथ मिक्स हो रहा है। द मोमेंट आई फिनिश दिस पॉडकास्ट, यू मे नॉट बी अवेयर अबाउट इट, आई विल गो आउट समवेयर एंड आई विल क्लीन माई ऑरा। So whatever you have projected towards me, तुमने मेरे बारे में जो भी सोचा, जो भी बात की, जो भी जजमेंट किया होगा, बात करते समय जो कुछ भी बोला होगा, वो मेरी तरफ से सब क्लियर होगा, क्योंकि मैंने मेरा ऑरा क्लीन कर दिया। ओके। लेकिन तुम्हारे ऑरा में वो सब रह जाता है, क्योंकि तुमको ऑरा क्लीन करना आता नहीं, क्योंकि किसने सिखाया नहीं होगा, स्कूल में, कॉलेज में, कभी भी ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती है। लेकिन जब तुम ये चीज़ सीखते हो तब तुमको पता चलता है कि तुम हर किसी इंसान से जब पूरे दिन में मिलते हो तो उनकी एनर्जी तुम अपने लाइफ से हटा सकते हो, और वो अगर तुमने हटा दी तो तुम्हारा ऑरा क्लीन रहता है, और तुम्हारा ऑरा क्लीन रहा और वो एनर्जी अगर हट गई तो तुम बीमार नहीं होने वाले हो। अच्छा। बिकॉज तुम पूरे दिन में कम से कम 100-200 लोगों के साथ मिलते हो। यू टॉक टू योर मेड, यू टॉक टू योर कुक, यू टॉक टू योर ड्राइवर, यू टॉक टू योर स्टाफ, एवरीवन इज कंटिन्यूसली प्रोजेक्टिंग waves of energy, right? Okay, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसने ये नहीं पहना, इसने ये नहीं किया, इसने सैलरी नहीं दी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, चालू ही है ना प्रोजेक्शन पूरा, एंड दैट इज ऑलवेज अफेक्टिंग यू, एंड व्हेन यू गो होम विद दैट एनर्जी प्रोजेक्शन, यू आर नॉट एबल टू स्लीप वेल, यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट योर फूड वेल, अपने बच्चों पे, वाइफ पे, माँ बाप पे तड़क के बात करते हो, ये करते हो, तो हमेशा घर में जाने के पहले ऑरा क्लीन करके जाओ, because then that creates the division between your professional life and your personal life. That is one thing. अभी जब भी हम लोग प्रूव करेंगे तभी मैं ये तुमको अपना दिखा दूंगा, ओके, प्रैक्टिकल करके, कि जब आदमी का ऑरा क्लीन नहीं होता है तो एक पेंडुलम है, लैब्रिंथ है, एनर्जी के टूल्स है, क्रिस्टल्स है, उससे प्रूव किया जा सकता है कि इसका ऑरा डल है, ब्राइट है, एक्टिव है कि इनएक्टिव है। करेक्ट? ठीक है। फिर उन चीज़ों से उसका ऑरा क्लियर भी किया जा सकता है। राइट, वो भी एक है। दूसरा है, हम लोग ये वाला एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे ये तुम्हारा राइट हैंड है, ये भी मैं तुमको बाद में ही करके दिखाता हूँ क्योंकि माइक वगैरह है, तो फिर देन यू कैन टेक दैट एंटायर रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली। ठीक है। वंस यू क्लियर योर ऑरा, इट इज क्लियर बाय 3.5 फुट इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, ठीक है। एंड दैट रिमेन्स एज इट इज न्यूट्रल till someone else comes into your aura with a lot of other ideas, projections, judgments, criticism, viewpoints, opinions, etc. etc. So हमारा काम है, जैसे हम रोज ब्रश करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं, वैसे रोज का रोज अगर तुमने ऑरा क्लीन किया तो तुम्हारे सर के ऊपर, यहाँ पर क्राउन चक्र से ऊपर बॉडी का अगर तुम एक क्लीन कैमरा लाके देखोगे, इट हैज बीन प्रूव्ड इन साइंस, ठीक है, गूगल पे देख लेना, बॉडी का ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ऐसा एक दिखाते हैं पूरा ऐसा, उसके ऊपर 7 लेयर्स है, कलर्स के पूरे 7 लेयर्स है, और वो 7 लेयर जो तुम्हारे ऑरा के है, दे आर करस्पॉन्डिंग टू योर चक्रास, द 7 चक्रास। इट्स सच अ ब्यूटीफुल साइंस, एंड यू कैन मैच इट एंड यू कैन क्लियर इट। यू क्लियर योर चक्रास, यू क्लियर योर ऑरा, यू क्लियर योर ऑरा, यू क्लियर योर चक्रास, यू क्लियर योर ऑरा एंड योर चक्रास, यू क्लियर योर लाइफ। सिंपल, सुपर। और ये दिन में एक बार करना है, कितनी बार करना है? अभी मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ पिछले 2 साल से ट्रेनिंग में और यहाँ पर सब जगह, तो मैंने सब लोगों को, जो मुझे आया था आकाशिक रिकॉर्ड्स में, मैंने बोला है कि 4 राउंड का एक सेट करना है, उसको 30-35 सेकेंड्स लगते हैं। 4 राउंड का एक सेट, यानी 4 बार करना है, वो एक सेट हो गया। अगर आप आईसीयू में जा रहे हो, हॉस्पिटल में जा रहे हो, फ्यूनरल के लिए जा रहे हो, ऐसी कोई भी जगह पे जा रहे हो जहाँ पर एनर्जी हमेशा बहुत लो फ्रीक्वेंसी की होती है, नेगेटिव होती है, तो कम से कम 10 बार करना है। अगर आप बहुत बीमार हो, डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी में हो, परेशानी में हो, तो भी आपको 10 बार करना।
यानी एक राउंड जो है, एक सेट जो है वो 4 बार होता है। ठीक है। वैसा एक सेट आपको मॉर्निंग में करना है, एक आफ्टरनून में और एक रात में। 3-4 बार कर लिया तो भी बहुत है, लेकिन करना रात है। में सोने से पहले तो करना ही है। सो यू स्लीप वेल। और मुझे कितने अननोन लोगों ने, कम से कम अभी तक 8 से 10 अननोन लोगों ने मुझे वॉइस मैसेज भेजे कि सर हम आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं, बाकी कुछ हमको इंटरेस्ट नहीं है, एंजल थेरेपी ये वो, अच्छा। लेकिन आपका ऑरा क्लीनिंग एक्सरसाइज हम रोज करके सोते हैं, हमको नींद अच्छी आ रही है। एंड देयर इज दिस वन लेडी क्लाइंट ऑफ अराउंड 65 इयर्स ऑफ एज, 3 महीने से वो नींद की गोलियां ले रही थी, अभी उसकी नींद की गोलियां बंद हो गई। She sleeps well because she's clearing the aura without fail. She's not my client. She's not paid me anything. Yes. She's not taken any appointment, any training, any personal session. उसने खाली वीडियो पे aura cleaning का एक्सरसाइज देखा है, वो उतना प्रैक्टिस कर रही है बस। सुपर। That's it. सो इस प्रोसेस में एंजल से कनेक्ट करने में क्या कोई जेम्स भी यूज करने पड़ते हैं क्या, किया ये हेल्प करते हैं? जेमस्टोन्स जो है वो एस्ट्रोलॉजी के लिए है, क्रिस्टल्स जो है वो एंजल थेरेपी के लिए है। अच्छा, वो क्या है, कैसे काम करते हैं? लेकिन क्रिस्टल्स के ऊपर मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। आई ठीक नो है। आई हैव अ वर्किंग नॉलेज, ठीक है। बट आई हैव नॉट डन डीप। और मैं जब तक कोई डीपली वो सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई नहीं करता हूँ, मैं उसके बारे में बात नहीं करता हूँ। लेकिन क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल्स यूज किए जा सकते हैं एंजल थेरेपी में, और लोग करते भी हैं। सो ठीक है, दैट्स देयर। जेमस्टोन्स जो आप बोले, वो जेमस्टोन्स आर फॉर एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस, दे आर रिलेटेड टू प्लैनेट्स, एंड क्रिस्टल्स आर रिलेटेड टू एंजल। जैसे अगर आप, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको कुछ नहीं करना है क्रिस्टल थेरेपी में भी, तो आप सिर्फ एक ब्लैक टूरमलिन अपने साथ में रख सकते हैं। ब्लैक टूरमलिन करके एक क्रिस्टल आता है, तो उससे नज़र नहीं लगती, या जो कुछ भी नेगेटिविटी जो आपके पास आ रही है वो पूरी डिसॉल्व हो जाती है। तो मैंने जितनी भी बार ब्लैक टूरमलिन लिया है, हर 6-7 महीने में, 8 महीने में, 1-8 साल में वो क्रैक होके टूट जाता है, फिर नया लेना पड़ता है। सो इट अब्जॉर्ब्स ऑल द नेगेटिविटी, इट completes its life purpose for what it has come into your life, and then it goes away. Right. So I use only black tourmaline. बाकी तो मैं इतना क्रिस्टल्स का मैं यूज नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। तो कोई भी यूज कर सकता है ब्लैक टूरमलिन? विथ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जिनको भी है इस चीज़ का, जिन लोगों ने भी इसमें ट्रेनिंग ली है, उनके पास जाके उनको पूछ के क्रिस्टल्स लोग यूज कर सकते हैं। इतना ही है कि क्रिस्टल्स को मेंटेन करना होता है। ठीक है। हर न्यू मून पे उनको साफ करना होता है, सॉल्ट वाटर पानी में धोना होता है, ठीक है। साफ पानी में धोना होता है। न्यू मून की, सॉरी, फुल मून की एनर्जी दिखानी होती है, चांद की जो एनर्जी है, ठीक है। पूर्णिमा की। तो ये सब है थोड़ी चीज़ें। अपने क्रिस्टल्स को दूसरे के हाथों में नहीं देना है, जैसे अपने कार्ड डेक्स भी दूसरे के हाथ में नहीं देना है। ठीक है। तो ये सारे थोड़े प्रोटोकॉल्स है जो फॉलो करने पड़ते हैं, देन इट्स फाइन, बिकॉज क्रिस्टल्स का भी एक अपना लाइफ है। दे आर, आप बोलोगे कि वो नॉन लिविंग है, लेकिन यूनिवर्स में कोई भी थिंग नॉन लिविंग है नहीं। सबका एक अपना अपना फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है, और वो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन अगर आपसे तालमेल नहीं खाया, अगर आपके अलाइनमेंट में नहीं आया, तो यू आर फिनिश्ड। आप देखो बहुत बार लोग नई कार लेके आते हैं, 4 दिन भी नहीं हुए और 5वें दिन वो कार में एक्सीडेंट हो गया, बंदा खत्म हो जाता है। फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं हुई थी, वो कार की, वो कलर की, वो नंबर की, और वो गाड़ी की, और वो दिन की। Many people I've seen. Maximum color accidents are with red and black. Maximum color. जहाँ तक मैंने उसका मैंने थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया है। So you have to see कि आपके जोन में, आपके ऑरा में, आपके लाइफ में किस चीज़ का अलाइनमेंट है और किस चीज़ का अलाइनमेंट नहीं है। और ये आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके, एंजल थेरेपिस्ट के पास जाके, या कोई हीलर के पास जाके पता लगा सकते हो कि मेरे लिए किसकी फिजिबिलिटी है और किसकी फिजिबिलिटी नहीं है। कोई बात, बस वो सिंपल सा है। ग्रेट। जैसे आपके घर में कोई भी प्रसंग या इवेंट हो, तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो ना, मुहूर्त दिखा दीजिए, शादी करनी है, रोका करना है, सगाई करनी है, ये है, सिमिलर बच्चे का व्हाटएवर, गोद भराई करनी है, तो वैसे ही यू कैन गो टू एनी हीलर एंड यू कैन गेट योर थिंग क्लियर्ड आउट इन 1 सेशन 2 सेशंस, कि मेरी फ्रीक्वेंसी किन चीज़ों के साथ है, किन चीज़ों के साथ नहीं है। And once you get the list at least for this okay lifetime, then you can start working on it. ऐसा नहीं कि एक बार ना आ गया तो फ्रीक्वेंसी बदली नहीं होगी। You can start working on that also. और बदला जा सकता है। Yes. उसको आप as usual I'll use the word activation. वो फ्रीक्वेंसी को आप अपने शरीर में और अपने ऑरा में एक्टिवेट करके उसको आगे लेके जा सकते हो। ठीक है। एक ब्लैक मैजिक वर्ड है, और जो बहुत आजकल पॉपुलर बेस के ऊपर बहुत सारे पॉडकास्ट भी होते हैं। क्या ब्लैक मैजिक के लिए भी कभी कोई एंजल का इस्तेमाल करता होगा? एंजल थेरेपी
में ऐसे ऐसे डिक्लेरेशंस हैं, पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं, प्रोसेसेस हैं न्यू मून के और फुल मून के, कि जिनसे अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव एनर्जी या टॉक्सिक एनर्जी, बोलूँगा मैं उनको, ब्लैक एनर्जी मैं नहीं बोलूँगा, आई विल नॉट कॉल इट ब्लैक मैजिक एज सच, बट जो कुछ भी ऐसी एनर्जी है जिसकी फ्रीक्वेंसी एकदम लोअर वाइब्रेशन की है, ठीक है, तो एंजल्स उनको कट क्लियर डिलीट कर सकते हैं। कट क्लियर डिलीट का मतलब है उनको डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन द इशू इज दैट ओनली कि आपको एंजल्स की हेल्प मांगनी है, मांगनी ही होगी, मांगनी ही होगी। आप एंजल्स की हेल्प मांगोगे तो वो ज़रूर करेंगे डेफिनेटली, और उनके जो भी प्रोसेस है वो न्यू मून के दिन आपको करने हैं। न्यू मून यानी अमावस्या के दिन, ठीक है, फुल मून के दिन करने, फुल मून यानी पूर्णिमा के दिन। बाकी कोई भी दिन में जो भी एंजल थेरेपी का जितना भी जो गाइडेंस आता है वो आपको वर्क करना है। सो उसके लिए आपको सर्टेन टूल्स यूज करने ही पड़ेंगे और सर्टेन प्रोसेसेस यूज करने पड़ेंगे, विच आर वेरी सिंपल, रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, जैसे कोई आपको डिक्लेरेशन दिया है तो उसको कौन से कलर के साथ, कौन से समय पे, कितने टाइम लिखना है, जलाना है, नहीं रखना है, क्या करना है, कहाँ पर रखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक वो सारी प्रोसेसेस। उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं ना, तोड़के जैसे कुछ होते हैं, टोड़का, हाँ जी, बट नॉट एज अ तोड़का, बट एज अ गाइडेंस पॉइंट। ठीक है, एज अ आई डोंट इवन कॉल इट अ रेमेडी। लोग बोलते सर आप रेमेडी क्या देते हो, मैं बोलता मेरे पास कोई रेमेडी नहीं है। एंजल्स जो तुमको गाइडेंस दे रहे हो बता देंगे। जैसे तुमको एंजल्स बोलेंगे कि भाई तुम ये कलर से इतना इतना काम करना और ये ऐसे ऐसे कर देना, हो गया। 40 दिन करना, 50 दिन करना, 20 दिन करना, व्हाटएवर इट इज। ठीक बात है। सो यस, अ लॉट ऑफ एनर्जी कैन बी डिसॉल्व्ड थ्रू एंजल्स। आपने कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ भी एंजल थेरेपी की हुई है। यस यस डेफिनेटली। किस तरह से बॉलीवुड को इम्पैक्ट करती है एंजल थेरेपी, और कुछ एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर पाएँ। 2-3 लोगों के तो नाम ले सकता हूँ मैं जी। 2015 में मैं एग्जीबिशन में बैठा था, अपर क्रस्ट मैगजीन आती है, उसका एग्जीबिशन था। ठीक है। वहाँ पर फराह खान चीफ गेस्ट थी। तो शी पास्ड बाय द स्टॉल एंड शी सेड आई वांट टू डू दिस, और वो बैठ गई। और उनका जो दूसरा तीसरा कार्ड आया था तो मैंने उनको बताया था कि एंजल्स आपको गाइड कर रहे कि आपके तो बैग्स पैक्ड है और आप कल तो जा रहे हो अब्रॉड, एंड शी वाज गोइंग टू गो टू ऑस्ट्रिया और समवे, ओके, ठीक है, फॉर सम रीज़न, और वो जाने वाली थी 15-20 डेज़ के लिए। वहाँ से उनका जो विश्वास बैठा, उनका दूसरा सवाल ये हुआ, तीसरा हो, फिर कुछ ऐसा उन्होंने पूछा और मेरे से रहा नहीं गया, बिकॉज अगर कनेक्शन आ जाता है और चैनलिंग हो गया तो फिर वो बोलना ही पड़ता है। ठीक है। तो पॉइंट ब्लैंक उनको मैंने फेस पे बोल दिया कि एंजल्स हैव गाइडेड यू कि 5-7 साल तक तो कोई फिल्म आपकी अभी बनने से रही। You're not supposed to make, नहीं, but a film is not happening for the next 5-7 years. ये 2015 की बात है। Okay. Today is 2024. 9 years are going to pass. अभी जस्ट लास्ट ईयर में उनके घर पे जब जाके आया, तभी भी गाइडेंस आया था कि ये दिसंबर में आप फिल्म अनाउंस कर लो, हो जाएगा। उन्होंने अनाउंस भी की, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी क्योंकि आगे का कुछ उन्होंने प्रोसेस किया नहीं किया, मुझे नहीं पता। ठीक ठीक। सो व्हाट हैपेंस, एंजल्स का गाइडेंस वैसे, अच्छा, उन्होंने वो 5 सालों में 6 सालों में शी ट्राइड 3 स्क्रिप्ट्स, 3 डिफरेंट फिल्म्स, 3 डिफरेंट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ, लेकिन नहीं हुआ। दैट वाज द फर्स्ट विजिट। सेकंड विजिट वो मेरे ऑफिस में आए थे, थर्ड विजिट मेरे ऑफिस में आए थे, फिर मैं उनके घर पे गया। उनका नाम ले सकता हूँ बिकॉज वो बहुत मुंहफट है और उन्होंने वीडियो भी दिया उसके बारे में। आप अगर मेरे यूट्यूब के चैनल पे देखेंगे तो उन्होंने बोला भी है कि आई मेट हिम इन 2015, आई मेट हिम दिस एंड आई एम मीटिंग आफ्टर 7 years एंड नाउ ही इज सेइंग ये वो व्हाटएवर। ठीक है। दूसरे हैं मिस्टर शेखर सुमन। मिस्टर शेखर सुमन ने तो काफ़ी सारे सेशंस लिए उन्होंने, उनकी वाइफ ने, उनके लड़के ने काफ़ी सारे सेशंस लिए। आई थिंक 10 सेशंस ईच और समथिंग इवन मोर देन दैट। एक मुझे वाकया उनका याद है कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा था, जो बहुत ही पर्सनल है, लेकिन मैं इन द ब्रीफ में बताऊंगा। तो उनको 4 दिन के लिए एंजल्स ने बोला था कि माइट बी यू विल बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर 4 days। तो 2 दिन के बाद उनकी वाइफ का मुझे फ़ोन आया रात को 11 बजे कि he is being discharged. I said, angels had said 4 days, आप देख लो। डिस्चार्ज हुए, घर पे गए, 4 दिन के बाद वापस आए हॉस्पिटल और 2 दिन रहे और फिर वापस गए। यानी वो 4 दिन का उनको कार्मिक साइकिल पूरा करनी थी। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग गाइडेंस नहीं मानते या मानते भी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम मैं नहीं ले सकता हूँ अभी कैमरे पे, उन्होंने गाइडेंस को माना भी है, किसी किसी ने नहीं भी माना है। डायरेक्टर्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, किया है उन्होंने, काफ़ी हद तक उन लोगों का है। और मैंने इशू वही है कि क्या हो जाता है कि कभी कभी इट्स बेटर कि ये सब चीज़ें हम ओपनली डिक्लेयर नहीं करें,
पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करे, बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स वेयर नेम्स आर इन्वॉल्व, वेयर सर्टन फिल्म्स आर इन्वॉल्व, वेयर सर्टन प्रोडक्शन हाउसेज आर इन्वॉल्व, तो फिर वो सब लोग जज कर लेते हैं. हाँ, अगर मैं तुमको नाम न भी बोलूँ और मैं बोलूँ देखो ये इनका था, ऐसे हुआ था, ये हुआ था, तुम 2 Connect + 2 करेंगे, तुम 4 ऐड yes, कर ही लोगे. right. तो फिर जब मैंने पूछा था एंजल्स को, मुझे बोले डोंट डू ऑल दिस, मीनिंग नाम मत बताओ. हाँ. तो सिर्फ ये 2 लोगों के ही मैं नाम लेता हूँ. वैसे तो काफ़ी सारे लोगों के नाम ले सकते कि उन्होंने रीडिंग करवाई है, सेशन करवाया है. विवेक ओबेरॉय थे, अंकिता लोखंडे थी, मोनी रॉय थे, कितने सारे लोग थे, संजय दत्त थे. उनके बर्थडे के दिन उनकी रीडिंग हुई थी. तो उनके घर पे गया था मैं तभी. जी. तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अभी जिनकी भी होती हैं, इट्स ऑल बिहाइंड क्लोज डोर्स, नो नेम्स, नो फोटोग्राफ्स, नो डिस्कशन, सिंपल. आई हैव केप्ट अ वेरी क्लियर प्रिंसिपल. Superb. और जो वेबसाइट पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस और जितने भी फोटोग्राफ्स थे वो भी सब मैंने निकाल दिए हैं. आई सेड एंजल्स का गाइडेंस था कि जस्ट प्रोसीड इन एज सिंपल एज मैनर एज पॉसिबल, ठीक है. बिकॉज लोग तुम्हारे पास तुम्हारे सेलिब्रिटी का प्रोफाइल देख के नहीं आने चाहिए. ठीक दे हैव टू कम बिकॉज योर वर्क मीन्स समथिंग ना. और ये करने के बाद में आई हैव सीन दैट माय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बहुत ही बिक्री बढ़ रही, बिक्री यानी सेल्स बढ़ रहा है. जी 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 जी. अदरवाइज वो नहीं था. हाँ. So in the last 1 year after I removed all the videos and photographs, I've kept only Farah Khan's photo. Sorry, video. बस बाकी कुछ नहीं रखा है मैंने. ठीक है. Because it was the first and it is the last also. It was the most last probably. was, yes. The last photograph or the Right. video. ठीक है. So हाँ, इनमें ये एक ज़रूर है कि बहुत लोग इन चीज़ों को मानते हैं. बहुत लोग इनको इस कान से सुनते, इस कान से निकाल भी देते हैं. और ऐसे बहुत लोग देखे भी है कि जो टेस्ट करने के लिए आते हैं, टाइम पास करने के लिए. क्योंकि उनको कोई और लेके आता है. दे आर नॉट इन्वेस्टेड इन दैट. इन्वेस्टेड यानी दे मे बिलीव, दे मे नॉट बिलीव, चलो किसी के साथ आए तो मैं भी बैठ जाता हूँ. जैसे अभी तुम और तुम्हारे दोस्त किधर एस्ट्रोलॉजर के पास गए, तुम गए थे अपने इंटेंशन के साथ. ठीक है. और वो एस्ट्रोलॉजर बोलता नहीं नहीं इनका भी ऐसे, और वो तुम्हारे दोस्त को जबरदस्ती बिठा देते, वो भी गलत है. या वो बैठ भी जाता है 5 मिनट के लिए, नहीं नहीं पंडित जी मेरा भी हाथ देख लो, मेरा भी चेहरा देख लो, मेरी भी पत्रिका देख लो. वो उसमें मजा नहीं आता. ठीक बात है. इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन. यस यस यस. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने किसी खास, जो कि अब शायद इस दुनिया में नहीं है, उससे कनेक्ट करना चाहते हैं. वाओ. इज दैट पॉसिबल? दैट इज कॉल्ड मीडियमशिप. और मैं मीडियमशिप नहीं करता. इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल. शामिक दावर की जो नानी या दादी जो थी, क्या नाम है उनका, नाम भूल गया मैं. ठीक है. उन्होंने बुक भी लिखी है उसके ऊपर. हाँ, और शामिक दावर ने इस बारे में कई बार खुल के बात भी करी है, राइट. तो शी वुड कनेक्ट विथ हर 2 चिल्ड्रन, आई सपोज चिल्ड्रन ही थे कि ग्रैंडसन थे. मैं बहुत 8-9 साल हो गए वो बुक रीड करके. ठीक है. अच्छी बुक है, उनका नाम भी मैं भूल रहा हूँ अभी, पता नहीं. लेकिन हाँ, बहुत लोग मीडियमशिप करते हैं. जो लोगों को जमता है वो लोग करते हैं. मैं मीडियम, अगर मैं एंजल थेरेपी कर रहा हूँ तो फिर मीडियमशिप में नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि वो एनर्जी अलग है. और वो नेगेटिव भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं आपकी लाइफ में. नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं, नेगेटिव नहीं बोल सकते, लेकिन क्या हो जाता है कि व्हेन यू आर कॉलिंग एंटिटीज हु आर नाइदर हियर नाइदर देयर, दे आर समवेयर इन बिटवीन द रेल्म. जी. या तो उनका पूरी तरह से कुछ हुआ भी नहीं है, या फिर आधा अधूरा हुआ है. ठीक है, आधा अधूरा हुआ है, उनको तुमने बुलाया, उनका जो भी काम है वो पूरा किया, अच्छी बात है. ठीक है, जिनको जमता है अच्छी बात है. मेरे घर में ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं, तो आई डोंट नो, आई फील लाइक नॉट गोइंग टुवर्ड्स दैट एनर्जी. क्योंकि मेरे से जो बड़े भाई थे वो जब भी बचपन में ही गुजर गए थे, तो लोग बोलते थे कि उनकी आत्मा आती है, अंग में आते हैं, ये है वो सब होता था हमारे घर में. बहुत सारे ऐसे केसेस हुए और बहुत सारे नाटक हुए, और मैंने बहुत सारा देखा है. नाटक इसलिए बुलाया क्योंकि फिर वो क्या हो जाता था कि कुछ भी घर में ओकेजन है, कुछ भी ये है, तो वो उनको चक्कर आ जाता था और वो गिर जाते थे. बोलते थे मैं तो ये आया हूँ, ये होने वाला है, वो होने वाला है. फिर वो हो गया तो उनके अंग में देवी आ जाती थी, फिर उनके अंग में कोई और भगवान आ जाता था. और मैं आई यूज्ड टू कीप ऑन वंडरिंग. पहले तो इसके बॉडी में मृत आत्मा आई, अभी वो मृत आत्मा चली गई, अभी इसके अंग में कोई भैरव जी आ गए, भैरव जी चले गए, तो अभी इसके अंग में माता जी आ गई. अरे ये क्या हो रहा है. यानी एक ही जन. तो अच्छा, भाई को तो यहाँ पर हो रहा है, उसका हो गया तो मेरे बहन का शुरू हो जाता था. मेरी बहन का भी कुछ किस्सा था. तो उनको मीरा दातार लेके जाना पड़ा था उनको. मीरा दातार यानी उंजा की दरगाह, जो बहुत फेमस है, जहाँ पर कभी कभी बांध के भी रखना पड़ता है, इतने हेवी एंटिटीज होते हैं अंग में. जी. तो ये सब देखा हुआ है बचपन से, राइट फ्रॉम आई थिंक लाइक व्हाट आई वाज 5-6 years old. आई हैव सीन ऑल दिस, आई हैव डन ऑल दिस. यानी मैंने कुछ नहीं किया, बट आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स. एक मेरे बहन का लड़का था,
उनको भी किसी और को गोद दे दिया गया था और उसकी लाइफ पूरी बर्बाद हो गई। आज भी वो एकदम न इधर है न उधर है। उसकी जान जाने वाली थी, तभी उसको भी कई दरगाह पर लेके गए थे और उसके नाम का कुछ धागा वागा, एक गोट यानी बकरे को पहना दिया था। विद इन 2 minutes द गोट डाइड इन फ्रंट ऑफ माई आईज। यानी दिस पर्सन वॉज सपोज टू डाई, द गोट डाइड। यानी वो जो भी था, एंटिटी बोलो या कुछ भी बोलो, वो इसकी जान लेके जाने वाला था। वो उस बकरे की जान लेकर चला गया। तो यू हैव सब्सटीट्यूटेड अ लाइफ। लेकिन क्या हुआ, वो नहीं गया तो 4 साल के बाद उसकी वाइफ का इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ एंड शी पास्ड अवे। You cannot play with life and death. And till today, he is neither here, neither there. If he sleeps, he will sleep for 24 hours. If he will eat, he will eat. If he will not eat, not eat. He does not know what is going on in his life. Such a bright student, such a bright person, so intelligent among all my sister's son. And the life has been completely destroyed. Now, if you go to see astrologically, this also I studied. तो एक कोई मूल नक्षत्र होता है। मुझे नहीं पता एस्ट्रोलॉजी क्या, अगर मेरे से कोई नक्षत्र बोलने में गलती हो, भूल हो गई तो माफ कर देना। मेरी मम्मी कहा करती थी कि वो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो इसका कुछ इधर उधर वो 7 नदियों का पानी वानी लाके कुछ जो प्रोसेस करना है, ये करना है, वो सब नहीं किया तो उसकी लाइफ वैसे ही हो जाती है। अभी मेरे बहनों ने माना होगा, वो ज़माने में नहीं माना होगा, किया होगा नहीं किया होगा, गॉड नोज। लेकिन आई हैव सीन दैट पर्सन's लाइफ बीइंग स्पॉइल्ड राइट आफ्टर ही वॉज गिवन एज दत्तक यानी गोद देने के बाद। अच्छा, उसको गोद किसको दिया गया था? मेरी बुआ को, ठीक है, जिसके खुद के 16 बच्चे होके मर गए। ये सब एंटिटीज का काम है, इसलिए वो जोन में जाना ही थोड़ा डर लगता है। हाँ। मेरे गांव में मेरी बुआ की हवेली है। आज वो हवेली में पोस्ट ऑफिस है, ये है वो है, क्योंकि सब कुछ वैसे ही गया। 7 ट्रक भर के इतना सामान और इतना माल निकला, सब ऐसे ही मंदिरों में देना पड़ा। शी हैड 16 चिल्ड्रन इन 30 years. None of them survived. Because something was there, something was done for the property and this and that. ये जो हम लोग बोलते हैं ना, इसको खजाना मिल गया, इसको प्रॉपर्टी मिल गई, इसको ये मिल, this comes with a lot of excess baggage of karmic. Lot of excess baggage. जी. And my father, उन्होंने तो क्लियर बोला था कि भाई उस घर का मुझे एक सुई भी मेरे घर में नहीं आनी चाहिए. And my father did not take that also. Because again, if you see our lineage history, it's like one child, and then my father had 6 and 3, 9 children. तो आई हैव गॉन थ्रू 5 generations. वो कुछ होता है कि इधर तो जाते और वो बुक्स में पूरा होता है, पूरा अपने परिवारों का DNA का पूरा होता है विवरण। तो ये सारी चीज़ें जब देखी हैं, सीखी हैं, पढ़ी है और उसको थोड़ा डिटेल में गए तो ये समझ में आया कि एंटिटी वाला और आत्माओं का और ये एनर्जी का जो भी खेल है, इसमें अगर पॉजिटिव साइड में जितना जाओगे तो अपनी लाइफ सुधर जाओगी, और नेगेटिव में जितना रिसर्च भी करने जाओगे हाथ में कुछ आने वाला है नहीं। जान के करना क्या है, जो हो गया हो गया। ठीक बात। दादाजी गए, परदादाजी गए, पिताजी गए, वो भी गया, ये भी गया, अब क्या है। कहने के लिए तो कहते हैं कि मेरे दादाजी के पास सोने की ईंटें थी, मेरे परदादा जो गांव में इतने रिच थे कि उन्होंने वो उनके घर के पूरे जमीन के अंदर सोने की ईंटें डाली हुई है। जी। 3 वास्तु वाले, 3 अच्छे से अच्छे गुरु महाराज वगैरह भी, जब भी वो घर में गए बोले यहाँ पर धन गड़ा हुआ है, यहाँ पर धन गड़ा हुआ है। भाई धन गड़ा वो जाने, कोई जाने। एक बार बेवकूफ़ी की मैंने, पूरा का पूरा वो घर खुदवा दिया। जी। 3 मटके निकले, एक में कॉपर कॉइन, एक में कोयला और एक में लोखंड। अगर वो सोना भी था तो मेरे नसीब में तो नहीं था। हाँ। तो वो लोखंड हो गया। हाँ। यानी वो लेवल तक मैंने लाइफ में ये सब देखा हुआ है, तो इसलिए वो एंजल थेरेपी की तरफ का झुका हुआ है। तो एंटिटी में जाना मतलब ही नहीं है। तो आपका जो सवाल है कि ये नेगेटिव वाले जो एंटिटीज बहुत लोग करते भी है, ये पूजा पाठ करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं, कहाँ पर उनको खजाना मिल जाता है, धन मिल जाता है। शेयर मार्केट के लिए लोग ये करते हैं। बीच में मेरे क्लाइंट ने क्रिप्टो करेंसी के लिए किया, धड़ पैसा बनाया, और एक दिन फिर कुछ ऐसा कुछ हुआ कि सारा पैसा उसका, वो क्रिप्टो करेंसी वाला पैसा शेयर मार्केट में वापस डूब गया। और भाई साहब ने जब एंजल थेरेपी का सेशन लिया था तो उसका फर्स्ट वार्निंग था कि यू डू नॉट हैव टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी एंड शेयर मार्केट एट ऑल, इट विल रूइन यू। सो एवरीथिंग ही वाज गिवन 4 गाइडेंस। इस साल शादी होने वाली है, 3 साल तक जस्ट मेक श्योर दैट यू डू नॉट हैव अ चाइल्ड, यू आर गोइंग टू चेंज योर जॉब एंड यू आर गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ मनी इफ यू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट एंड क्रिप्टो करेंसी। ठीक है। ही लॉस्ट 25 lakhs और 30 lakhs। सो उनको बोला गया था कि आप इन्वेस्ट मत करना, तो उन्होंने बाद में सुना नहीं सुना, अनसुनी कर दी, जो भी कुछ हुआ।
बाद में बहुत पैसे भी बनाए, जॉब चेंज हो गई, अच्छी तरह से शादी हो गई, सब कुछ हो गया, और फिर बाद में 25 लाख रुपीज़ ही लॉस्ट। और बाद में फिर 2 साल के बाद में कुछ फ़ोन आया, सर अभी क्या करूँ? मैंने बोला मैं क्या करूँ? एंजल ने तुमको 4 गाइडेंस दिए थे अगले 4 सालों तक कि ये है, फॉलो कर रहे हैं, वैसे वैसे हुआ, और तुमने ये नहीं माना भी। नहीं सर वो पैसा रिकवर करना भी क्या। मैं बोला तुम मुझे बताओ पैसा रिकवर कैसे होता है, तो मैं भी वो करने को तैयार हूँ। सो इट इज़ लाइक दैट कि यू आर गिवन गाइडेंस, आप उसको कितना अब्जॉर्ब कर पाते हो, कितना नहीं कर पाते हो। इसलिए कहा गया है कि एंजल्स व्हेन दे गिव गाइडेंस ऑल्सो दे नो कि अकॉर्डिंग टू योर कार्मिक थेरेपी तुम क्या करने वाले हो और क्या नहीं करने वाले, इसलिए दे आर वेटिंग एंड वॉचिंग। इसलिए आप जो भी काम करो उनको साथ में लेके करो, ठीक है, उनको साथ में लेके करो। बहुत लोग देखो अपने बिजनेस में, अपने धंधे में, हमारे मारवाड़ी गुजराती लोगों का ही ले लो, वो लोग भगवान का छोटा सा भाग डाल देते हैं। 25 पैसे गणेश जी के या 25 पैसे इसके जो भी आएंगे, इस साल का जो भी मुनाफा होगा तो 35 पैसे या 10 पैसे इसमें से तिरुपति बालाजी के है, वॉटेवर, ठीक है। उनको साथ में लेके काम किया करो ताकि वो फ्रीक्वेंसी और वो एनर्जी तुम्हारे साथ रहे। फिर उनका जो भी शेयर निकलता है 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी पूरे साल के प्रॉफिट में, उसको तुमको जो जहाँ पर भी धर्म के नाम पे खर्चा करना है, किसी अनाथ आश्रम में देना है, क्या देना है, उधर आप दे सकते हो। लोग देते हैं और अपना नाम नहीं लगाते क्योंकि वो पैसा तुमने उनके नाम से दिया है। आई ऑल्सो डू दैट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। ओके, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, इंस्टेड ऑफ गोइंग अलोन, प्रोसीड विद देम। ठीक बात है। फर्स्ट हैज टू बिलीव इन दिस सॉन्ग कि वो बंगाली वाला गाना था, एकला चालो रे जी, तो मैं बहुत बिलीव करता था यार, अकेले ही तो चलना है जिंदगी में, अकेले ही तो चलना है, अकेले क्यों चलना है, ठीक है। बट नाउ आई थिंक अकेले क्यों चलना है, वो जमाने में अकेले चलना था क्योंकि इंडिपेंडेंस चाहिए था और कुछ था नहीं था। इट वॉज अ टोटली डिफरेंट एरा, टेक्नोलॉजी हैज कम, लाइफ हैज इम्प्रूव्ड, सो मच ऑफ एडवांसमेंट हैज बीन मेड। अभी अकेले क्यों चलूं, इतनी सारी चीजें मिल रही है, इतनी सारी एनर्जी मिल रही है, उनको साथ में लेके चलता हूँ। 30 साल के बाद पता नहीं और मेरे साथ में कोई और AI का रॉबोट भी चलते रहेगा, who knows? जी, anything is possible now, we are progressing, yes, so certain things को छोड़ देना चाहिए और certain things को साथ में लेके चलना चाहिए। बाल विवाह भी कर रहा है कोई, नहीं, कहाँ पर हो रहा होगा, तो हो रहा होगा शायद, राइट। ऐसा कोई बोल रहा है कि नहीं तुमने तुम्हारे बेटे की और इसकी बेटी की शादी थाली में ही कर दी थी बचपन में, हम तो पहले से समझे, अभी कुछ है वैसा नहीं। अपने घर में या किसी और के घर में कट क्लियर डिलीट, किसी की शादी हो गई और वो तीसरे दिन विधवा हो गई, तो हम क्या उसको घर पे बिठा के रखते हैं अभी? सर्टेन थिंग्स आर टू बी लेफ्ट, सर्टेन थिंग्स आर टू बी फॉलोड। सो टेक द गुड थिंग्स, वेदर इट इज एंजल थेरेपी, वेदर इट इज कार्मिक थेरेपी, वेदर इट इज वास्तु, वेदर इट इज न्यूमरोलॉजी, टेक ऑल द बेस्ट, उसके ऊपर काम करो, लिव योर लाइफ, लिव द प्लैनेट, सिंपल, राइट। थोड़ी क्या ऊपर लेके जाना है। सुपर्ब। सो बिफोर वी रैप अप दी पॉडकास्ट, मेरे पास कुछ 4-5 चीज़ें हैं, चूँकि लाइफ में ये 4-5 चीज़ें इंसान चाहता ही चाहता है, तो कैसे एंजल के थ्रू या एंजल नंबर के थ्रू या कलर्स के थ्रू आप उनकी लाइफ में ऐड इन कर सकते हैं, प्लीज़ बताइएगा। अगर कोई इंसान लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहता है, कैसे हासिल कर रहे हैं? मे बी ही कैन नोट डाउन सम नंबर्स ऑन हैंड, और मे बी ही शुड वेयर समथिंग। मैं जो एंजल थेरेपी प्रैक्टिस करता हूँ उसमें ये सब चीज़ें नहीं कि आपको नंबर नोट करने हैं, ये करना है, वो करना है। मेरे जो भी प्रोसेसेस है वो इंटरनल है, ठीक है। मेरे प्रोसेसेस यानी जो मुझे एंजल्स ने दिए हैं, ठीक है। यानी मैं आपको ये चीज़ एक्चुअली बताना ही भूल गया कि 2 तरह के काम होते हैं यहाँ पर। एक तो लोग एक्सटर्नल जाके काम करते हैं, ठीक है। जैसे आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आपने फास्टिंग किया, उपास किया, ये चीजें छोड़ दी, ये जेमस्टोन पहना, ठीक है, ये वाले मंदिर गए, मस्जिद गए, दरगाह गए, ये किया, वो किया, रिचुअल फॉलो किया, पूजा पाठ, हवन, नवग्रह हवन, वास्तु पूजा, ये सब एक्सटर्नल चीजें हो गई, राइट। और ये जो काम है इसमें सारा इंटरनल काम है, यानी रोज सुबह उठना है और 15 मिनट तक जो भी प्रोसेस तुमको आया है वो प्रैक्टिस करना है। तो भी जिस किसी को सक्सेस चाहिए तो ही कैन, अभी कैसी सक्सेस है, क्या जॉब है, इट इज ऑल रिलेटेड टू ईच एंड एवरी पर्सनल क्वेश्चन। लेट्स से कि मुझे मेरे आई एम सॉरी, तुमको तुम्हारे पॉडकास्ट में, मुझे मेरे पॉडकास्ट में, ये हमारा हो गया, चलिए अब एम आई गोइंग टू हैव अ पॉडकास्ट ओवर, ओके। तुमको तुम्हारे पॉडकास्ट में और ज़्यादा सक्सेस चाहिए तो तुमको एंजल थेरेपी के 2-3 टूल मिलेंगे, उसको तुमको डेली 10 to 15 मिनट्स प्रैक्टिस करना है टिल यू गेट दैट सक्सेस। इट कैन बी 40 days,
It can be 2 new moons, it can be 2 full moons, it can be 4 full moons, it can be 5 new moons. उतने टाइम तक तुमको प्रैक्टिस करना है. वो प्रैक्टिस करने के लिए तुमको कोई डेक्लेरेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, कलर वगैरह जो भी होगा वो करना है. जैसे तुमने बताया कि कोई कलर यूज़ करना है तो वो भी आ जाएगा, कौन सा पॉइंट एक्टिवेट करना है तो वो भी आ जाएगा, कौन सा एनर्जी ऑरा में तुमको कौन सा क्या करना है वो भी आ जाएगा, या तुमको कौन से चक्र एक्टिवेट करने वो भी आ जाएगा. यानी तुम्हारा काम तुम ही करोगे. और यहाँ पर ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ कि बहुत बार मुझे मॉम और डैड्स के फ़ोन आते हैं, तो मेरे बच्चे का ये नहीं हो रहा है, उसके लिए मैं बोला नहीं, नथिंग डूइंग. बच्चे को आने दो लाइव कैमरा पे, लेट हिम टॉक टू मी, आई टॉक टू हिम. तो यहाँ पर ये काम नहीं होता है कि जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी पत्रिका लेके जाके दिखा देगी, नवनीत की शादी कब होने वाली है, क्या है, वो कब सेटल होगा, ये होगा वो होगा, वो सोल्यूशन लेके आ जाएगी. फिर वो तुमको बोलेगी, तुम आधा सुनोगे, आधा नहीं सुनोगे, आधा तुम अनकहा कर दोगे, व्हाटएवर, अनसुना कर दो. एंजल थेरेपी में वो नहीं है. अगर तुम्हारा काम है तुम ही सामने बैठोगे, मॉम डैड नहीं बैठेंगे. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और वो जो टूल आता है वो तुम्हारे लिए आता है. तुम्हारे लिए शायद कुछ और टूल आएगा, इनके लिए कुछ और टूल आएगा, इनके लिए कुछ और टूल आएगा. वो टूल तुमको प्रैक्टिस करना है. टूल का मतलब है यहाँ पर प्रोसेस. प्रोसेस का मतलब है टेक्निक. जैसे ये एक टेक्निक है, 1 2 3, ये एक टेक्निक हो गया. इसमें क्या बोलना है, क्या करना है, वो मैं बाद में वो सारी चीजें. ठीक है, ये एक टेक्निक है, ये एक टेक्निक है. These are all techniques. ये एक टेक्निक है. Aura clearing. This you have to practice, and you see the difference. The earliest difference can be seen as early as within 40 days. If you regularly practice it. Cool. तो मेरे ख्याल से फिर वो सक्सेस हो, पॉपुलैरिटी हो, पैसा हो, प्यार हो, वो सब की कुछ ना कुछ अपनी रेगुलर प्रैक्टिसेस होंगे जिसको फॉलो करना जरूरी है. Relationships, see, there are I think 5 or 6 things. One is relationship, one is job, career, success, one is finance, one is health, one is family life, Yes. and one can be overall spiritual growth or something. ये 6 या 7 एस्पेक्ट है लाइफ के, और क्या है. बिल्कुल ठीक बात. इन्हीं चीज़ों के लिए वो उतना जो भी है वो काम करना है. ठीक बात तो है. हर एक के लिए एक एंजल है, हर एक के लिए कोई क्रिस्टल है, कोई कलर है, कोई प्रोसेस है, कोई टेक्निक है. दैट यू हैव टू डू. ग्रेट. सो बिफोर वी रैप अप द शो, कुछ प्रैक्टिकल हम कर देखते हैं. Definitely. मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे. Definitely. All right, so now we have Akash with us. Hi Akash. Hi. So you want to ask a question today, right? Yes, sir. So there are 2-3 basic things, okay, what you need to understand first. कि पूरे प्रोसेस में जो भी 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जो कुछ भी लगे, हाथ फोल्ड नहीं करना है सबसे पहले. क्योंकि अगर तुमने हाथ फोल्ड कर लिया तो तुम्हारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाएगा. सो आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द ऑरा एंड द एनर्जी विच इज फ्लोइंग थ्रू यू. सो हाथ दोनों खुले रखने, जॉइन भी नहीं रखना. दोनों पैर भी जमीन पे टच करना है, क्रॉस नहीं करना है, क्रॉस भी नहीं करना है, फोल्ड भी नहीं करना है. ठीक है, उनको भी खुला रखना. हाथ को अपने लैप पे रखो, टेबल पे रखो, जैसे भी. पहली बात तो वही. अभी दूसरी बात ये कि तुम जस्ट आकर यहाँ पर बैठे हो, तुम इतने लोगों से बात कर रहे हो, मिल रहे हो, तुमने अपना ऑरा क्लीन नहीं किया, तो तुम्हारा ऑरा या तो न्यूट्रल में होगा या नेगेटिव में होगा. वो कैसे चेक करते हैं वो हम लोग अभी पहले देख लेते हैं. Okay. सो तुम्हारा हाथ कैमरे की तरफ दिखना चाहिए, तो यहाँ पर हाथ रख दो, कोई भी लेफ्ट या राइट हैंड यहाँ पर रख दो. Left. थोड़ा नजदीक आ जाओ और चाहिए तो. या ओके, Okay. नाउ जस्ट कीप इट लाइक दिस, आराम से. सो दिस इज आकाश. आकाश अभी यहाँ पर आके बैठे हैं और ये मेटल पेंडुलम है. ओके, और ये देख लीजिए आप, मेरा हाथ भी देखना, इनका हाथ भी देखना, और मेटल पेंडुलम का जो मूवमेंट है वो भी देखना. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ थ्रू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एंड द पावर ऑफ द सन और द मून और वट एवर जो भी होता है साइंस में, विच इज़ कॉल्ड एज एनर्जी एंड क्वांटम फिजिक्स एंड जोग्राफी, जो भी आप लोगों ने स्कूल में सीखा होगा उसका हम देख लेते हैं. आकाश का ये लेफ्ट हैंड है. Yes, sir. राइट, दिस इज आकाश, दिस इज नॉट AI, सो जस्ट से समथिंग लाउडली. Yes, sir. ओके, ऑलराइट. Left. आजकल बहुत कुछ हो रहा है ना AI में, तो लोगों को लगेगा कि मैं भी AI हूँ और वो भी AI, राइट. सो एनीवे, माय हैंड इज स्टिल. आकाश is also sitting. I don't know what is going on in his mind, but his aura is neutral. His aura is protecting him right now. वो न तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, न ही क्लॉकवाइज जा रहा है. Because he must have been talking to so many people and he is there since morning. Abhi, if he wants to activate his aura, if he wants to start with his energy, masculine और feminine energy का जो movement है body में, as per the chakra, as per the कुंडलिनी, अगर वो उसको activate करना है तो उसको aura कैसे clean करना है वो मैं process बताता हूँ. ये अभी आपने देख लिया है metal का pendulum. It is as it is, stable. We'll just take another pendulum also. We'll take a crystal pendulum also, just for one more example.
आई एक्सप्लेन ऑल दिस वन बाय वन. ये आप देख लो, ये है क्रिस्टल पेंडुलम. ऑल राइट. सो एंजल एनर्जी बोलो, मेटल एनर्जी बोलो, अर्थ एनर्जी बोलो, एवरीथिंग इज स्टैग्नेंट एट द मोमेंट. स्टैग्नेंट का मतलब है इट इज राइट नाउ इन न्यूट्रल. नाउ इफ यू सी दिस फॉर माई ओन हैंड, ले लो अपना हाथ अभी आप. अगर आप मेरे खुद के हाथ पे अभी देखोगे तो आप ये देख लो क्या हो रहा है. राइट हैंड में पेंडुलम है, लेफ्ट के ऊपर मैंने रखा है, और ये पेंडुलम आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे पूरी हथेली, पूरा हाथ पूरा कवर करेगा. बिकॉज राइट नाउ आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट, आई एम एक्सप्लेनिंग द सब्जेक्ट, आई एम चैनलिंग इन्फॉर्मेशन विच आई लव. मेरा ब्रह्मा और विष्णु यानी माइंड एंड हार्ट दोनों एक्टिवेटेड है. सो इट्स नियर अबाउट 70% मूवमेंट ऑफ माई ऑरा इन द राइट डायरेक्शन, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट. अगर किसी के पास क्लीन कैमरा होता, ऑरा क्लीनिंग मशीन होती, और वो अगर अभी मेरा फोटोग्राफ भी लेते तो उनको ऑरा में प्रॉपर जो जो कलर के स्पॉट्स है वो दिख जाते हैं. अभी यही चीज़ में आई एम रिमूविंग माई हैंड. आकाश तुम अपना हाथ ऐसे ही नीचे ला के रखो, पेंडुलम को टच मत करना. ओके, ये देख लो आप, ये मेरे हाथ पे ऐसे जा रहे हैं. अभी आकाश का हाथ आता है तब क्या होता है देख लेना. हम लोग 2 घंटा 4 घंटा ऐसे बैठ सकते हैं. न तो पेंडुलम हिलेगा, उसका हाथ पेन होगा और मेरा हाथ पेन होगा, क्योंकि उसका ऑरा अभी क्लीन हुआ नहीं है. उसको ऑरा क्लीन करना ज़रूरी है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर और थोड़ा खेल देखना है, अपना हाथ हटा लो. अभी आपको 4 लोग भी अगर और बुलाने हैं अलग अलग तो भी आप ये टेस्ट कर सकते हो. सी द क्वेश्चन व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज यू कैन नॉट प्ले विथ एनर्जी. एनर्जी नोज वेरी वेल. अर्थ एनर्जी बोलो, मैग्नेटिक एनर्जी बोलो, मैग्नेटिक रेजोनेंस बोलो, कुछ भी बोलो, इट नोज व्हाट इट वांट्स टू डू एंड वेयर इट हैज़ टू गेट एक्टिवेटेड. सो ये तो हो गई एक पॉइंट. अभी हम लोग ऑरा क्लीन करते हैं, हाउ टू क्लीन. सो विल सी दैट. ये दोनों हाथ ऐसे लेने हैं. ओके, ऑल राइट. ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है. ऑल राइट. सो टेक द राइट हैंड ऑन द लेफ्ट हैंड, 1. लेफ्ट हैंड ऑन द राइट हैंड, 2. ये 3. ऐसे राइट हैंड को ऐसे घुमा दो. ये 4. ऐसे रब करो, 5. दोनों हाथ 4 बार अपने हिप्स के नीचे झटकने हैं ताकि वो एनर्जी पूरी अर्थ में चली जाए. 1 2 3 4 झटक लो ऐसे 4 बार. हिप्स के नीचे, कमर के नीचे झटकने होते हैं. 1 2 3 4. और उसके बाद में जो 10 उंगली के पॉइंट्स हैं, इनको नाखून के ऊपर और नीचे से प्रेस करने. ऐसे नहीं प्रेस करने, ऐसे नहीं प्रेस करने. नाखून के ऊपर एक उंगली और ये जो अंगूठा है वो नीचे प्रेस करने. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये 10 जो है पॉइंट्स, उससे आपका ऑरा आप अब्जॉर्ब करते हो, एनर्जी अब्जॉर्ब करते हो. ये हो गया पूरा एक साइकिल. दिस हैज़ टू बी कंप्लीटेड 4 टाइम्स. ओके, सो स्टार्ट वंस अगेन. 1, देखो ऐसे पूरा लेना. 1 फुल ले लो. चलो शुरू करो मेरे साथ. तुमको करना है तो ही हिलेगा, नहीं तो हिलेगा भी नहीं वापस. 2 3 4 5 6 7. अभी 7 में मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ. विद द मैस्कुलिन हैंड यू आर क्लियरिंग द, हाँ चलो करो 1 मिनट. हाँ, यू आर क्लियरिंग द फेमिनाइन एनर्जी. With the left hand, feminine hand, you are clearing the masculine energy. Then you are cutting the cords of all the males in the room. Then you are cutting the cords of all the females in the room. You are bringing both the energies together, dissipating the energy, and let the energy go back into the earth where it is going to get neutralized. 1 2 3 4. दुनिया का सारा कचरा कहाँ पर जाता है? ओशन में जाता है पूरा. वहाँ पर सॉल्ट वाटर है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. तुम्हारी एनर्जी भी न्यूट्रलाइज होने वाली. सेकेंड, 1 more एक्सप्लेनेशन. ये 4th राउंड है. दिस इज योर फ्यूचर. राइट साइड जो है ये आपका फ्यूचर है, लेफ्ट जो है वो आपका पास्ट है, और ये जो आपका सेंटर है वो आपका प्रेजेंट है. तो आप अपने फ्यूचर हैंड से आपका पास्ट क्लियर कर रहे हो. पास्ट से आपके फ्यूचर के लिए रास्ता बना रहे हो. जो भी गलती है वो रिपीट नहीं करनी है. फ्यूचर, पास्ट, कट, क्लियर, डिलीट. कम इनटू द प्रेजेंट, क्लियर द प्रेजेंट एनर्जी, न्यूट्रलाइज इट. एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 4 बार हो गया, आई थिंक हो गया होगा. नहीं तो चलो और एक बार कर लो, जस्ट फॉर 1 2
3 4 5 6 और ये 7। पूरा प्रोसेस करते समय अपने दोनों पैर ज़मीन पे टिके होने चाहिए। अब्रॉड में अगर ठंड लग रही है, कुछ ये है, तो यू कैन कीप अ कारपेट और यू कैन कीप योर पिलो वट एवर यू वांट, ओके। लेकिन पैर दोनों ज़मीन पे होने चाहिए, क्रॉस नहीं करना है। और चेयर पे बैठ के ही करना है या खड़े होके करना है। अब वही हाथ लाओ, तुम्हारा यही पेंडुलम है, यही हाथ है। अब देखो क्या होता है। इमीडिएटली 40, 50, 60% मूवमेंट एनर्जी का शुरू हो जाता है, बिकॉज दोनों तरफ से एनर्जी क्लियर हो गई। अभी अगर आकाश यहाँ से उठ के किसी को भी गले मिलेगा या किससे भी हाथ हैंडशेक करेगा तो वापस एनर्जी न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि उसके 3.5 फुट के ऑरा में उनकी एनर्जी भी आ गई। अगर वो भी टेस्ट करना है तो वो भी करवा देते हैं। 1 मिनट, ये हो गया क्लियर? ऑल राइट, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? क्रिस्टल एनर्जी देख लो। 1 मिनट रखो, वो हाथ लेके आ जाओ। चलो, कब हम लोग एक ही हाथ से करें। वो हाथ थोड़ा खुला, हाँ ठीक है खुला ही। नीचे रख दो उंगलियां आराम से, कुछ नहीं होने वाला, डरना मत। There it is, okay. So this is clear. Now we'll just call, we'll not call Navneet, we'll just call someone else. Just come and just shake his hands, both his hands. और फिर मैं वापस ऑरा टेस्ट करता हूँ। कैमरा के सामने कोई इसके दोनों हाथ पकड़ लो वापस। हाँ ठीक है, एक ये भी और ये भी। चलो हो गया, ये वापस ऑरा मिक्स हो गया। जो 3.5 फुट तक ऑरा क्लियर हो गया था वो वापस मिक्स हो गया। अब क्या होता है, वो इंसान कैसा भी हो, वो क्या प्रोजेक्शन लेके आया, क्या नहीं लेके आया, मुझे नहीं पता। ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो इंसान बुरा है जो आया वो, लेकिन दो लोग मिलते हैं तो उनका ऑरा मिक्स हो जाता है और उसके साथ में वापस मिक्स हो गया अभी तुम्हारे सामने। सो अभी ये वापस देख लो क्या हो रहा है। और ये मेरे लिए भी होगा, अगर अभी नवनीत से हाथ मिला लिया तो मेरा भी ऑरा न्यूट्रल में चला जाए। ये पूरा साइंस है और ये जितने डीप में इसको अच्छी तरह से अब्जॉर्ब करोगे या इसका प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे लाइफ में हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। बस अभी जिसको जो कुछ भी करना है, जिसको नाचना है, 2 घंटे बैठना है, 3 घंटा बैठना है, जितना टेस्ट करना है कर लो। दिस पेंडुलम इज नॉट गोइंग टू मूव, इट इज गॉन इनटू न्यूट्रल अनलेस एंड अनटिल he starts deep breathing or he does some other breathing exercise or some other form of clearing which can again clear his aura. Any questions? Sure? Okay. So this is your aura cleaning. Aura is clean. नहीं, aura is clean नहीं हुआ है अभी तो वापस ये कर दिया। 1-2 बार वापस कर लो। 1 2 fast quickly 3 4 5 then we'll ask a question 6 7 I hope it will become 10 minutes चलेगा? शूट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 मैं तो प्लेन में बैठे बैठे करते रहता हूँ। तो मेरे बाजू वाले कभी कभी पूछते, कभी नॉर्मल क्लास में हुआ, कभी बिजनेस क्लास में, सर क्या कर रहे हो? ऑरा क्लीन कर रहा हूँ। तो व्हाट इज़ ऑल दिस? तो मैंने बोला ये ऐसे ऐसे। फिर कभी वीडियो दिखाता हूँ, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आल्सो स्टार्ट क्लियरिंग दी ऑरा। ऑटो में बैठा तो उसमें भी ऑरा क्लियर कर रहा हूँ, टैक्सी में बैठा तो उसमें भी ऑरा क्लियर कर रहा हूँ। चलते रहता है। बम्बई में हमारे टैक्सी वाले इतनी बातें करते कि उनकी सारी बातें सुनाई देती है, प्रोजेक्शन। एक बार तो एक ऑटो ड्राइवर लाइव कैमरा पे उसके गांव में बछड़ा हो रहा था गाय को, उसका पूरा वीडियो के साथ में इतने जोर जोर से बात कर रहा था एंड इट वाज ऑल इन माय वाइब्रेशन। आई हैड टू गो एंड क्लियर द ऑरा सो मेनी टाइम्स। यस 1 मिनट बिफोर आई टेक द क्वेश्चन जस्ट लेट मी चेक बिकॉज हमने इट्स फन गुड फाइन। चलो ये काम हो गया। अभी आपका सवाल बताओ। सो दिस वर्क इज डन। ओके, व्हाट्स योर क्वेश्चन? लाउड एंड क्लियर, स्पेसिफिक क्वेश्चन। हाँ, अभी ये मत बोला कि मुझे करोड़ रुपए चाहिए प्लीज। करोड़ रुपए तो नहीं चाहिए, मतलब चाहिए, थोड़ा ज़्यादा चाहिए। चलो लेट्स टेक योर क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया GOT गॉट गाइडेंस, ऑप्शंस एंड टाइमलाइंस। क्वेश्चन हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक इन द प्रेजेंट टेंस। बताइए जो भी टॉपिकल जो दिमाग में भी चल रहा है वो पूछ लो। सो करेंटली जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ अभी, मुझे वही करना चाहिए, कुछ और करते रहना चाहिए? नवनीत के साथ तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं तो वापस कुछ आए तो नवनीत बोलेगा तुमने उसका क्वेश्चन क्यों लिया? साथ भी काम करते हैं लेकिन एग्जैक्टली साथ में नहीं कर रहे हैं। जो मैं ऑडियो विजुअल का काम करता हूँ, जो भी मैं फील्ड का भी कर रहा हूँ, वही मुझे करते रहना चाहिए या फिर साथ में भी कुछ और करना? अपार्ट फ्रॉम द जॉब दैट यू आर डूइंग ओवर हियर? नॉट, दिस इज डूइंग आई एम फुल टाइम। दिस यू आर डूइंग फुल टाइम? तो फिर और कौन सा कर रहे हो? और कोई नहीं, यही फुल टाइम कर रहा हूँ। उससे और कुछ भी करना चाहिए क्या इसके अलावा? ये मेरा क्वेश्चन। नहीं, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। 1 मिनट, अगर तुम कुछ और करना चाहते हो तो उसके बारे में पूछो। नंबर 1। ओके।
या और कुछ नहीं करना चाहते हो और इसी में अगर ग्रोथ चाहते हो तो इसके बारे में पूछो। मैं इसमें तो ग्रोथ चाहता ही हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि कोई और साथ में बिजनेस करूँ। तो बिजनेस का नाम बताओ कौन सा करना है, देन वी विल चेक कि भाई ये बिजनेस तुम्हारे लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेटर क्वेश्चन। Okay. कल को पता चला कि तुमने जाके ज्वेलरी का स्टोर खोल दिया जो तुमको नहीं करना चाहिए था, हाँ, तो तुम बच जाओगे ना। ओके। बेसिक में क्या है दिमाग में, क्या करना है? सब लोग सुन रहे हैं? हाँ, इसी बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए मैं चाहता हूँ कि और जैसे इंदौर में हम कर रहे हैं ऑपरेट, पूरे इंडिया में ऑपरेट करें, मुंबई में करें, यही वाला बिजनेस जो ऑडियो विजुअल का मैं करता हूँ। अभी जो स्टूडियो है हमारा, ये रेंटल सर्विस भी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे ऑडियो विजुअल में और मुझे इसी में करना चाहिए, फिर मुझे कुछ लाइन अपनी चेंज भी कर सकता हूँ। सो लेट मी अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन आकाश, करेक्ट? जी, You are asking कि whatever you are doing over in this place right now in this space energy, audio, visual, podcast, ये वो जो कुछ भी तुम जी। अभी करवा रहे हो और कर रहे हो, वही सेम तुमको एक्सपांड करके इंदौर से बाहर जाना है कि नहीं? Let's say you want to expand in 3 other different cities. Let's Yes, sir. assume that. Yes, Okay? हाँ। और 3 cities में भी तुमको इसी तरह रेंट पे प्लेस लेके यही काम वहाँ पर करना है. Am I right? यस, Is the question correct? So let's take the city बैंगलोर, मुंबई, कौन सी सिटी लेनी है पहले बताओ कोई? लेट्स से नियर भोपाल, भोपाल, ओके, भोपाल लेनी है. दूसरी सिटी? पुणे। भोपाल एंड पुणे. ओके, सो विल टेक 2 सिटीज. एंजल थेरेपी की ये भी एक खासियत है कि आपको जितनी सिटीज़ के हिसाब से जाना है वो भी आप चेक कर सकते हैं. ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगता है तो पैसा ज़्यादा लगेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सो विल टेक फॉर भोपाल व्हाट इज़ कमिंग अप. ओके, एंड भोपाल के लिए नाउ गिव मी योर डेट ऑफ बर्थ. अगस्त 13th अगस्त. एंड ईयर इज 93। 93. इनवेरिएबली होता है कि जो भी कभी भी सेशन या रीडिंग के लिए बैठता है या तो उसका बर्थडे आके गया है या उसका बर्थडे आने वाला है. 13th अगस्त एंड टुडे व्हाटएवर वी आर शूटिंग, यू नो डेट क्या है, तो इट्स हार्डली लाइक 14-15 days have passed since your birthday. So obviously there is some change astrologically also. So we were taking for Bhopal, oh my god, jumping card. These are called as jumping cards, लेकिन वो अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे. So take a number between 1 to 33, one number. 8। Sorry? 8। Now take a number between 1 to 21. 13। Okay. Take a number between 1 to 15. 7। And finally take a number between 1 to 4040. 8 again। Again 8, okay. Why are cards jumping? But I'm not taking the jumping cards. Okay. 8 again you said, right? Okay, this is for Bhopal, right? यस। I'll be showing the cards to him only, not to the camera, क्योंकि वो मैं कभी नहीं करवाता. आप थोड़ा ये साइड में आ जाइए, मैं आपको समझा देता हूँ. You are this kind of a person. Your brain is working, all right. Whatever your age is, okay, that we will see. Apart from that city, there are many other possibilities of other cities also. Go in for little larger and bigger cities, not only 2-tier and 3-tier metro cities. And it is happening within this time period. I'll give you the time period also. And things are going to happen very fast. Are you able to hold that? Are you not able to hold it? Because it can also be possible that you can go in up to 4 cities at a time also in the next 1 year. Now I'll give you the proper calculation. 1 second. I hope it was a serious question, huh? यस, हाँ. Because I'm doing serious work. बहुत सीरियसली पूछा। Angels are doing serious work. अगले 2 साल में 4 सिटीज में एक्सपांड कर सकते हैं. ओके। अगले 2 साल में. यानी ये तुम्हारा बर्थडे अभी जो गया 13th अगस्त, राइट? जी।
तो आज जो भी डेट है, हम लोग डेट तो भी कैमरा पे नहीं बता रहे, शूट हो रहा है इसलिए, और तुम सपोज यहाँ से ले लो ना, सितंबर 2024 से टाइमिंग ले लो अपना, नहीं तो अपने डेट ऑफ बर्थ से ही ले लो. सो फ्रॉम बर्थडे ऑफ August 24 टू August 25, August 25 टू August 26, ये 2 साल में तुम 4 सिटीज़ में आराम से जा सकते हो. लेकिन भोपाल में तो जा ही सकते हो, लेकिन ट्राई टू चूज लिटिल बिगर सिटीज़, नॉट 2 tier 3 tier cities. Are you getting the point what I'm trying to tell you? एंड एक्सपांशन इज देयर, लेकिन काम इतना फास्ट होगा कि तुम उतनी स्पीड में उसके साथ में कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. इसलिए तुमको वो देखना है कि ऑथेंटिकली तुमको क्या करना है. सो क्रिएट अ विजन फॉर योर सेल्फ, टेक द गाइडेंस फ्रॉम एनीवन, जो भी जहाँ से भी तुम पूछते हो, तुम्हारे कोच या एस्ट्रोलॉजर या जो भी तुम्हारे गुरु वगैरह हैं, उनसे तुम जो भी गाइडेंस लेते हो, प्रॉपर गाइडेंस लेके ये देखना कि एक्सपांशन कैसे जाना है, तुमको कौन सी दिशा में जाना है, कौन सा सर्कल पूरा करना है. सो लेट्स से यूर इन इंदौर, फ्रॉम इंदौर इफ भोपाल इज हियर देन मूव लाइक दिस, भोपाल के बाद में पुणे इज हियर देन मूव लाइक दिस, पुणे के बाद में क्या आता है तो मूव लाइक दिस. कंप्लीट द सर्कल इन द क्लॉकवाइज मैनर, डोंट गो इन द एंटी क्लॉकवाइज मैनर. यानी एक शहर के लिए आगे जाओगे फिर पीछे मत आना वापस. ओके. लेट्स से ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर इंदौर है, इधर भोपाल है और इधर सपोज कोई और सिटी है, इसके पीछे पूना है, तो यू कैन नॉट कम बैक, यू हैव टू गो अहेड. क्लॉकवाइज ही जाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना है. वो ध्यान में रखना. भी कौन सी 4 सिटीज़ तुमको लेनी है उसका गाइडेंस तुम देख लेना बाद में. ओके. इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट. और काफ़ी टाइम से वो चल रहा है तुम्हारे दिमाग में. कितने टाइम से चल रहा है? 1 मिनट. कितने टाइम से चल रहा है? एग्जैक्ट टाइम तो 8 महीने से तो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, और 1.5 साल से काफ़ी कुछ हो रहा है. हाँ, राइट. 8 मंथ का तो ज़्यादा तो चल रहा है एक्चुअली में, क्योंकि ये पूरा रिनोवेट उसी टाइम पीरियड में हुआ. So it's good, na? Go for it. Go for it. Expand. Do it properly. Pick a number between 1 to 10. 9. Sorry? 9. ऑथेंटिसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ऑथेंटिसिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि तुम्हारा विजन इम्पॉर्टेंट रहेगा. आसपास वाले 4 लोग बोलेंगे नहीं ये भी करते, वो भी करते, ये भी करते. तुम पहले तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारा पेपर पे विजन बना दो कि ये सिटी में क्या करना है, ये सिटी में क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है. क्रिएट योर विजन इफ़ यू आर द इन्वेस्टर. Okay, you create your investment, your vision and your dream plan and your analysis. Then you proceed in the clockwise manner for the next 2 years in these 4 cities one by one. And whenever people are giving you advice or suggestion, listen properly. Don't act on that immediately. Listen, see what are the pros and cons, adjacent possibilities जो है, जितना उसमें से अच्छा लेना है. जैसे मैं भी एक्सप्लेन कर रहा था पॉडकास्ट में, गणेश जी के पास जाओ, उनका अच्छा ले लो. हनुमान जी के पास जाओ, उनका अच्छा ले लो. तो तुम्हारे पास भी जो इतने सारे तुम्हारे फ्रेंड्स या कलीग्स जो कोई भी होंगे जी, जो भी एडवाइस और सजेशन देंगे उनका अच्छा ले लेना, और फिर अपने दिमाग से काम कर लेना कि आगे कैसे करना है. क्योंकि अगर थोड़ा भी तुमने अपने वर्थ पे और अपने एनर्जी पे, अपने एवोल्यूशन पे डाउट किया, तो फिर वापस 2 साल पीछे चले जाओगे. ठीक है. एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन? अभी तो माइंड नहीं है, लेकिन प्रोसेस में जो आपने बताया वो वाला फॉलो कर रहा हूँ. बीच बीच में शायद डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन प्रोसेस में वैसे ही फॉलो करता हूँ. हाँ, तो एक तो काम करो, डेली ऑरा क्लीनिंग चालू करो, और बाद में जब ये सेशन हो जाए मेरे पास एक डेक्लरेशन ले लो पावरफुल. पहले 4 सिटीज़ के कौन से नाम है वो ले लो, डेक्लरेशन देता हूँ. डेक्लरेशन के बाद में वो 4 सिटीज़ के नाम से कौन से पॉइंट एक्टिवेट करने वो बता देता हूँ. वो मैं फ्री में कैमरा में नहीं बताऊँगा ऑब्वियसली, वो मैं तुम्ही को बता दूंगा बाद में. वो पॉइंट्स एक्टिवेट करके तुमको वो वाला काम करना है, और डेली वो प्रैक्टिस करते जाना है. सो फ्रेंड्स, दोस्तों, आपने देखा कैसे ऑरा क्लीन होता है और कैसे कार्ड रीडिंग का एक 1 सिंपल क्वेश्चन का एक सेशन होता है. इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, इट्स ऑलवेज डायरेक्टली. मेरा नंबर, माय व्हाट्सअप नंबर इज़ डाउन and it will be there on this podcast also. You just have to give me a direct call, or you have to send me a audio message. You can connect with me for a 1 question reading, or for a half an hour reading, or for a 1 hour session. और ये जो भी टूल्स आप देख रहे हैं, दिस इज नोन एज द लैब्रिंथ. ये है पेंडुलम और ये वेरियस
अलग अलग तरह के कार्ड डेक्स है। ये कार्ड डेक्स आप भी सीख सकते हो। दिस इज़ द एंजल कार्ड डेक, दिस इज़ द एंजल टैरो कार्ड डेक, दिस इज़ द आकाशिक कार्ड डेक, दिस इज़ द एनर्जी कार्ड डेक, दिस इज़ द ओरेकल कार्ड डेक। इसकी ट्रेनिंग भी होती है। अगर आपको ये भी सीखनी है, यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन डायरेक्टली, आई विल गिव यू द चार्जेस एंड यू कैन लर्न द ट्रेनिंग एंड यू कैन हैव द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ एंजल थेरेपी। ऑल राइट, ओवर टू नवनीत। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो ये सेशन सच में बड़ा कमाल का, और मुझे लगता है कि जितने लोगों ने आज ये सब कुछ सेशन में देखा, सुना, समझा, वो ज़रूर अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करने में सक्षम हो पाएंगे और ज़रूर उसके आगे प्रोसीड करेंगे। डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच शो पर आने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत धन्यवाद।